रीबर्थ ऑफ माई डेविल्स किंग एपिसोड 7। प्रिया को खुद ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, और वैसे भी उसे आशी या अव्यान के बीच में बोलने की परमिशन ही कहाँ थी। प्रिया का तो छोड़ो, वो तो उनके बीच में बोल भी नहीं सकती थी, पर हर्ष बोल सकता था। पर आशी के मासूम सवालों ने तो अभी उसकी भी बोलती बंद कर दी थी, और वो बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन दोनों को ही देख रहा था, जो इस वक्त एक दूसरे के आगे बैठे हुए थे। आशी अव्यान की तरफ देखकर बोली, आपको पता है मेरी फ्रेंड्स नेहा और कनक कैसे खुलकर उनकी लाइफ एंजॉय करती हैं। उनके पेरेंट्स कभी उन पर इतनी रोक नहीं लगाते जितना आप मुझ पर लगाते हो। मैं भी उनकी तरह ही तो नॉर्मल इंसान हूँ और मुझे भी फ्रीडम चाहिए, पर आप मुझे आपकी कैद में रखते हो और मुझे आपकी कैद में नहीं रहना। अचानक से अव्यान हल्के से आशी के जबड़े को पकड़ते हुए अपनी भयानक आवाज में बोला, रहना होगा, आपको मेरी ही कैद में रहना होगा मिस आशी। अव्यान राठौड़। आशी अपने जबड़े पर से अव्यान की पकड़ छुड़ाकर बोली, नहीं, मुझे आपकी कैद में नहीं रहना अंडस्को। अव्यान आशी की पूरी बात सुने बिना ही चिल्लाया, आउट। अव्यान की इतनी तेज आवाज सुनकर आशी कांप गई, पर उसके मुंह से निकला, हुँ। अव्यान अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से दरवाजे पर खड़े हर्ष और प्रिया की तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में बोला, सुनाई नहीं दिया, मैंने कहा जाओ यहाँ से। अव्यान की भयानक आवाज सुनकर ही प्रिया वहां से चली गई, पर हर्ष अभी भी वही खड़ा था। हर्ष अव्यान की लाल आंखों की तरफ देखकर उसे शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, अव्यान देख, अभी तू काफी गुस्से में है एंड इट्स नॉट गुड फॉर आशी यार। अव्यान हर्ष को अपनी खा जाने वाली आंखों से देखकर बोला, मैंने तुझसे कुछ भी पूछा है? नहीं ना, तो मुझे ज्ञान मत दे और जा यहाँ से, इससे पहले मैं गुस्से में कुछ कर बैठूं। लिव। इस वक्त अव्यान काफी गुस्से में था, जो हर्ष के लिए खतरा बन सकता था। इसीलिए हर्ष को अव्यान की बात माननी ही थी, और वो एक नज़र आशी की तरफ देखने के बाद वहां से चला गया। हर्ष के जाने के बाद अव्यान ने आशी की तरफ देखा और गुस्से में अपने दांत पिसते हुए बोला, हाँ, और आप? क्या बोला था आपने कि आपको मेरी कैद में नहीं रहना? ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है आशी, क्योंकि आप चाहो या ना चाहो आपको मेरे साथ मेरी कैद में रहना ही है। आशी अव्यान के मुंह पर अपनी आवाज ऊंची करके बोली, नहीं, मैं आपसे दूर चली जाऊंगी अंडस्को। अचानक से आशी के गाल पर अव्यान का एक थप्पड़ पड़ा, जिस वजह से आशी का चेहरा दूसरी तरफ मुड़ गया। अभी अव्यान गुस्से की वजह से पूरा दैत्य बन चुका था और दैत्य को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन ही था। अव्यान की बॉडी अभी गुस्से की वजह से कांपने लगी थी, और वो अपनी आग उगलती हुई आंखों से आशी को देखकर बोला, ये थप्पड़ आपकी उस गलती के लिए है जो आपने अभी की। आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं आपकी ये इच्छा पूरी होने दूंगा? जब तक मैं जिंदा हूं, आप मुझसे अलग नहीं हो सकते, मुझसे दूर नहीं जा सकते। अगर आपको अपने साथ रखने के लिए मुझे इस दुनिया में आग भी लगाना पड़े, तो मैं ये करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा, क्योंकि मैं बहुत सेल्फिश हूँ। मुझे सिर्फ अपनी चिंता है और किसी और के बारे में सोचूं, इतना बेवकूफ़ मैं नहीं हूँ। अव्यान की बात सुनकर आशी अपनी बहती हुई नाक को अपनी फ्रॉक से पोंछकर बोली, हाँ, आप तो मेरे बारे में भी नहीं सोचोगे। और क्यों सोचोगे? मैं हूँ ही कौन आपकी? मैं बस एक ऐसी अनाथ लड़की हूँ, जिसके पैदा होते ही उसके माँ बाप ने उसे सड़क पर फेंक दिया, और फिर आपने मुझ पर तरस खाकर मुझे अपने साथ रखा। मैं आपके लिए आपकी सिर्फ जिम्मेदारी हूँ और कुछ नहीं। आपने मुझे बस वही समझा और कुछ नहीं। आशी की इस बात ने अव्यान के अंदर के दैत्य को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया, और उसने आशी के बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा। अव्यान ने आशी के बालों को कुछ इस तरह से पकड़ा कि आशी का चेहरा अभी ऊपर की तरफ उठा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अव्यान ने भी अपने चेहरे को आशी के चेहरे के बेहद करीब लाया और अपनी एकदम ठंडी आवाज में बोला, हाउ डरे यू? आपकी हिम्मत भी कैसे हुई खुद को अनाथ बोलने की? अव्यान की पकड़ की वजह से आशी को अभी उसके बालों में दर्द होने लगा, जिस वजह से उसके मुंह से कराहने आवाज आ रही थी। अव्यान के कानों में आशी की कराहने आवाज तो आ रही थी, पर उसने आशी की दर्द भरी आवाज को अनदेखा किया और बोला, नहीं, आज तक मैंने आपकी हर गलती को हल्के में लिया, पर इस बार नहीं। आपने खुद को अनाथ बोलकर गलती की और इसकी सजा भी आपको मिलेगी। अव्यान की इस बात ने तो आशी को भी गुस्सा दिला दिया, और वो अव्यान की तरफ देखकर बोली, हाँ, ये मैं कैसे भूल गई कि आपको मुझे पनिश करने में बहुत मजा आता है। तो आज आप मुझे कैसे पनिश करेंगे? रुकिए, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। आशी ने अव्यान की मुट्ठी से अपने बाल छुड़ाए और अपने पैरों पर खड़ी होकर अव्यान की तरफ देखकर बोली, पा खड़े होइए।
अव्यान कंफ्यूजन में बोला, व्हाट? आशी अपनी प्लेन आवाज में बोली, खड़े होइए। आशी की बात सुनकर अव्यान आशी से बोला, आप मुझे ऑर्डर दे रहे हो आशी? आशी भी बिना अपनी पलकें झपकाए अव्यान की तरफ देखकर बोली, आपको जो समझना है आप समझ सकते हो। अभी आप खड़े हो रहे हो या मैं कुछ ऐसा करूं जिसके बाद आपको पछतावा हो। आशी की ये बात सुनकर अव्यान की भौहें तन गई, पर वो चुपचाप अपने पैरों पर खड़ा हुआ। अव्यान के खड़े होते ही आशी अव्यान के पैंट से उसका बेल्ट निकालने लगी, जिसे देखकर अव्यान ने अपनी सर्द आवाज में पूछा, ये आप क्या कर रहे हो आशी? आशी ने अव्यान के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस अव्यान की पैंट से उसके बेल्ट को अनबल किया, जिसे देखकर अव्यान अपनी चिड़ी हुई आवाज में बोला, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं और आप मेरी बातों को फिर से इग्नोर कर रहे हो। आशी ने अव्यान की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दिया, उसने बस अव्यान के बेल्ट को उसकी कमर से निकाला और उसे अव्यान के हाथ में पकड़ा कर बोली, ये लीजिए पा। अव्यान ने उसके हाथ में मौजूद उस चमड़े के बेल्ट को देखकर आशी से पूछा, ये क्यों? आशी अपनी आंसुओं भरी लाल आंखों से अव्यान की तरफ देखकर अपनी हद भरी आवाज में बोली, आपको मुझे पनिश करना है ना? मैंने सुना है कि बेल्ट से मारने पर बहुत लगती है, इंसान की चमड़ी उधेड़ जाती है और फिर वो दोबारा कोई गलती नहीं करता। तो आप भी मुझे आपके इस बेल्ट से मारो, मतलब मैं फिर से कोई गलती नहीं करूंगी। हाँ, शायद मुझे काफी दर्द भी हो, पर आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ सह लूंगी। आप आज मुझ पर अपनी पूरी भड़ास उतार ही दो, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मैं कोई कंप्लेंट नहीं करूंगी, प्रॉमिस। आशी की बात सुनकर ही अव्यान की आंखें शौक से बड़ी बड़ी हुई और वो अपनी ऊंची आवाज में बोला, आशी आप पागल हो गए हो? आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगा, वो भी आपके साथ? आशी अपना सिर हिलाकर रोते हुए बोली, हाँ, क्योंकि आपका मुझ पर पूरा हक है तो फिर आप ये भी कर सकते हो। अभी आप इतना सोच क्यों रहे हो, मारो ना। अव्यान अभी बस अपनी लाल आंखों से आशी को ही देख रहा था और जब आशी ने अव्यान को ऐसे खड़ा देखा, वो सख्ती से अपने आंसू पोंछकर बोली, लगता है आप ऐसे नहीं मानोगे, मुझे ही ये करना होगा। आशी ने अव्यान के हाथ से वो बेल्ट लिया, जिसे देखकर अव्यान ने आशी का हाथ पकड़ा और आशी पर चिल्लाकर उसके हाथ से बेल्ट लेने की कोशिश करते हुए बोला, आशी लीव दैट एफिंग बेल्ट। आशी अपना सिर नामे हिलाकर बोली, नो। अव्यान आशी के हाथों को पकड़ने की कोशिश करते हुए बोला, आशी मैंने कहा उस बेल्ट को छोड़िए। आशी अव्यान का हाथ उसके हाथ पर से हटाने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से अव्यान को और ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो चिल्लाया, आशी अंडरस्को। अचानक से अव्यान का हाथ फिर एक बार आशी पर उठा, पर इस बार अव्यान ने गलती से आशी पर अपना हाथ उठाया था। अव्यान का थप्पड़ इतना तेज था कि आशी सीधे फर्श पर गिरी और फर्श पर बिखरे हुए कुछ कांच के टुकड़े आशी के एक घुटने में लगे, जिस वजह से आशी के मुंह से दर्द भरी चीख निकली। जैसे ही अव्यान ने आशी को फर्श पर गिरते हुए देखा, वो बुरी तरह से शॉक्ड हुआ और उसके हाथ से वो बेल्ट नीचे गिरा। अव्यान खुद भी नीचे बैठा और उसने आशी को फर्श पर ठीक से बिठाया, जिसके बाद अव्यान का ध्यान आशी के उस घुटने पर पड़ा जिस पर कांच से चोट लगी थी। अव्यान आशी के उस घुटने को देखकर अपनी गिल्ट भरी आवाज में बोला, ओह नो आशी, आई एम सॉरी बेबी, पा ने ये जानबूझकर नहीं किया। आप जिद कर रहे थे और मुझे भी गुस्सा आया, जिस वजह से मेरा फिर से हाथ उठ गया, पा इज सॉरी जान। अव्यान ने झट से आशी को अपनी बाहों में उठाया और उसे बेड पर लिटा दिया। आशी ने अव्यान की शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठी में भरा हुआ था और अभी सुबक सुबक कर पाक पाक करते हुए रो रही थी। अव्यान आशी को अपने सीने से लगाकर उसके बालों पर किस करके बोला, मैं यहीं पर हूं ना, आप शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। अव्यान ने आशी को खुद से दूर किया और उसके घुटने को देखने लगा, जिससे अभी खून निकल रहा था। अव्यान ने बस आशी के पैर को हाथ लगाया ही था कि आशी दर्द में कराह कर रोते हुए बोली, आह पा, दुख रहा है, हाथ नहीं लगाओ। आशी को ऐसे देखकर अव्यान ने फिर से आशी को अपनी बाहों में लिया और उसे समझा कर बोला, बेबी, आपको चोट लगी है और जब तक मैं उसे साफ नहीं करूंगा तब तक वो चोट ठीक कैसे होगी। आशी अव्यान को कसके पकड़ते हुए बोली, नहीं, आप मेरे पास रहो, मुझे डर लग रहा है। अव्यान आशी के बिखरे हुए बालों को सवार कर बोला, अच्छा अच्छा, मैं आपके पास ही हूँ बेटा। अव्यान ने आशी को अपनी बाहों में पकड़ रखा था, पर उसका पूरा ध्यान आशी के घुटने पर लगी चोट पर ही था, जहां से खून बह रहा था। अव्यान उस चोट की तरफ देखकर अपने मन में बोला, पता नहीं ग्लास पीसेस अभी भी है क्या, देखना होगा, पर ये लड़की मुझे छोड़ेगी नहीं।
तभी अव्यान के दिमाग में कुछ आया और उसने झट से अपना फोन निकाला। अव्यान ने उसमें हर्ष का नंबर मिलाया और जब हर्ष ने अव्यान का कॉल रिसीव किया, अव्यान अपनी प्लेन आवाज में बोला, हाँ ऊपर आ। अव्यान की बात सुनकर हर्ष ने अव्यान से पूछा, क्या हुआ है? इस पर अव्यान अपनी आंखें बंद करके अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करके बोला, तू ऊपर आ। हर्ष अव्यान की आवाज में छिपी हुई चिंता समझकर बोला, हाँ आ रहा हूँ। ये सुनकर अव्यान ने फोन रख दिया और आशी को शांत कराने लगा। अगले कुछ ही सेकंड्स में हर्ष भागते हुए अंदर आया और बोला, अव्यान तूने बुला अंदर को। अचानक से उसकी नजर अव्यान की बाहों में रोती हुई आशी और उसके घुटने पर पड़ी, जिस वजह से वो एकदम चुप हो गया। हर्ष आशी के पास आया और उसके पैर पर लगी चोट को देखकर अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, रैबिट, ये चोट कैसे लगी आपको बेबी, और देखो कितना खून बह रहा है। हर्ष के दिमाग में कुछ आया, जिस वजह से उसके हाव भाव ही बदल गए और वो अव्यान को घूरते हुए बोला, अव्यान तूने कुछ किया है? हर्ष के इस सवाल का जवाब अव्यान क्या ही देता, और वैसे भी गलती तो उसकी ही थी जिस वजह से आशी को चोट लगी थी। अव्यान तो इतनी आसानी से अपनी गलती नहीं मानता, क्योंकि इससे उसका ईगो हट हो जाता। जहां इंसानों के लिए भी उनका ईगो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, वही ये तो दैत्य था, तो इसके लिए इसके ईगो के क्या ही मायने होंगे। अव्यान हर्ष की अपने ऊपर की नजरों को पूरी तरह से इग्नोर करके आशी के बालों को सहलाकर हर्ष से बोला, वो सब हम बाद में देखेंगे, पहले इसकी चोट देख और ड्रेसिंग कर दे। ये मुझे नहीं छोड़ रही। हर्ष को पता था कि अव्यान जानबूझकर बात टाल रहा था, पर हर्ष के लिए भी इस वक्त आशी ज्यादा जरूरी थी, जिस वजह से वो अव्यान की इस बात से सहमत होकर बोला, हाँ तू वही आशी के पास बैठ, मैं करता हूँ इसकी ड्रेसिंग। अव्यान ने बस अपना सिर हाँ में हिलाया और हर्ष ने अव्यान से पूछा, अव्यान फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा है? अव्यान उसके रूम में मौजूद एक ड्रॉवर की तरफ देखकर बोला, उस ड्रॉवर में है। हर्ष ने उस ड्रॉवर से बॉक्स लाया और खुद आकर आशी के घुटने के पास बैठा, पर जब उसने आशी के घुटने को बहुत ही गौर से देखा, उसके एक्सप्रेशन बदलकर बेहद चिंता वाले हुए और वो अपनी चिंता जताते हुए बोला, अव्यान इसमें छोटा सा ग्लास पीस है जो निकालना पड़ेगा। हर्ष की बात सुनकर तो अव्यान का चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था और वो आशी की तरफ देखने लगा, जिसने अभी भी डर और दर्द की वजह से अव्यान की शर्ट को कसके अपनी मुट्ठियों में जकड़ रखा था। हर्ष भी आशी की तरफ ही देख रहा था, पर तभी अव्यान और हर्ष की नज़र आपस में टकराए और हर्ष ने इशारे से ही अव्यान से कुछ कहा। अव्यान भी अपना सिर हिलाकर आशी की तरफ देखते हुए बोला, आशी आप पा के पास आइए। अव्यान ने आशी को अपनी गोद में बिठा दिया, पर उसके पैर बेड पर सीधे रखे, जिससे हर्ष को आशी की चोट की ड्रेसिंग करने में आसानी हो। हर्ष अव्यान की तरफ देखकर बोला, अव्यान उसे कसके पकड़े रख, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये मुझे हाथ भी लगाने देगी। अव्यान भी आशी पर अपनी पकड़ जमाते हुए हर्ष से बोला, मैं इसे पकड़ता हूँ, तू बस उसकी ड्रेसिंग पर ध्यान दे। हर्ष ने बस अपना सिर हिलाया और जैसे ही आशी के घुटने को हाथ लगाया, आशी की चीख निकल गई, आह पा। आशी दर्द में कराह कर अपना पैर हिलाने की कोशिश करते हुए बोली, नहीं छोड़ो, पा अंडस्को पा। अव्यान आशी के चेहरे को अपने सीने में छिपाकर बोला, आशी मैं यही हूँ और बस 2 सेकंड की बात है बेबी। आप मेरे स्ट्रॉन्ग बेबी हो, वॉरियर प्रिंसेस हो, और प्रिंसेस ऐसे रोती नहीं। इस वक्त आशी उसके रूम में बैठी थी, उसके घुटने पर पट्टी बंधी थी और उसने अभी एक प्यारी सी बेबी पिंक कलर की क्रॉप टॉप और उससे मैचिंग शॉर्ट पहना था। आशी अभी उसके रूम में मौजूद टीवी पर बच्चों वाले कुछ शो देख रही थी। तभी अव्यान रूम में आया और बोला, आशी। आशी अव्यान की तरफ बिना देखे ही बोली, हम। अव्यान आशी की तरफ आते हुए बोला, मेरे साथ आइए। ये सुनकर आशी ने अव्यान की तरफ देखा और अपनी भौहों को चढ़ाकर बोली, कहाँ पा? अव्यान ने आशी के हाथ से टीवी का रिमोट लिया और टीवी ऑफ करके बोला, आप चलिए तो आपको सब पता चल जाएगा। आशी अपनी गर्दन हिलाकर अपनी उदासी भरी आवाज में बोली, हाँ पर मुझे लगी है और अंडस्को। अव्यान आशी की प्यारी सी बटन नोज पर किस करके बोला, आप उसकी चिंता मत करो, आपका ये पर्सनल सर्वेंट है ना, मैं लेकर चलता हूँ आपको। अव्यान ने ब्राइडल स्टाइल में आशी को उठाया और आशी अव्यान के गले में अपने हाथों को डालकर बोली, पा हम कहाँ जा रहे हैं? अव्यान ने आशी के गाल पर किस किया और उसे लेकर रूम से बाहर निकलते हुए बोला, अभी पता चल जाएगा पा की प्रिंसेस। आशी ने बस अपना सिर हिलाया और अव्यान के कंधे पर अपना सिर रखा।
अव्यान आशी को लेकर नीचे आया और जैसे ही आशी की नज़र नीचे हॉल में पड़ी उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, वाह पा, ये कितना सुंदर है। पर ये सब किया किसने और हमारे घर में क्यों? क्या यहाँ कोई पार्टी है? अभी पूरा हॉल बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था और देखने से तो ऐसे ही लग रहा था जैसे वहाँ कोई बहुत बड़ी पार्टी होने वाली थी। आशी की तो आंखें ही चौंधिया गई थी इतनी प्यारी डेकोरेशन देखकर। वहां अव्यान और आशी के अलावा अभी कोई नहीं था। अव्यान आशी के उस शॉकन फेस एक्सप्रेशन को देखकर हल्का सा मुस्कुराने लगा और फिर आशी की तरफ देखकर बोला, नहीं, यहाँ कोई पार्टी नहीं है पर आपके लिए एक सरप्राइज जरूर है आशी। अव्यान ने आशी को एक चेयर पर बिठाया, जिसके बाद आशी बच्चों की तरह ओवर एक्साइटेड होकर बोली, सरप्राइज, वो भी मेरे लिए। अव्यान ने बस अपना सिर हिलाया। आशी अव्यान के हाथ पकड़कर उसे तेजी से हिलाकर बोली, कौन सा? प्लीज बताइए ना पा। अव्यान आशी के हाथों को पकड़कर उसके हाथों को चूमते हुए बोला, ऐसे नहीं। सबसे पहले मैंने जो गलती की मुझे उसे सुधारना है। अव्यान की ये बात आशी के सिर के ऊपर से निकल गई, जिस वजह से आशी कंफ्यूज होकर बोली, हूँ। अव्यान ने आशी के दोनों हाथों को अपने हाथों में थामा और सीधे आशी की आंखों में देखकर अपनी गिल्ट भरी आवाज में बोला, आशी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी बेबी। मैं आपको डांटना, हट करना नहीं चाहता था। मैं आपके ऊपर चिल्लाना नहीं चाहता था, पर क्या करूं? मेरा जो गुस्सा है ना, उसे मैं कंट्रोल नहीं कर पाता और फिर गुस्से में मैं उस इंसान को हट कर देता हूं, जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आशी अव्यान की बात बड़ी गौर से सुन रही थी और अभी उसने अव्यान की आंखों से जैसे अपनी आंखें लौकी कर दी थी। अव्यान ने अपने एक हाथ से आशी का गाल थामा और बोला, मैं एक बार के लिए सांस लेना भूल सकता हूं पर आपके बगैर नहीं रह सकता। आप मेरे लिए मेरी जान से ज़्यादा कीमती हो और यही वजह है कि मैं आपके लिए सुपर प्रोटेक्टिव हो जाता हूं और फिर आप पर सारी रोक टोक लगता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से आपको कोई तकलीफ हो। अचानक से अव्यान की आवाज़ में एक भारीपन सा आया और वो बोला, मैंने आपको हर्ट किया पर आज आपने मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट किया। अव्यान की ये बात सुनकर आशी शॉक्ड हुई और बस अव्यान की तरफ ही देखने लगी। वही अव्यान ने अपनी एक लंबी सांस भरी और बोला, आपने अपने आप को अनाथ बोला, जिससे मैं काफ़ी हर्ट हुआ। आपके पास मैं हूँ, आपके हर्ष भाई हैं तो आप अनाथ कहाँ से हुए? आपके लिए क्या सिर्फ खून के रिश्ते ही मैटर करते हैं, वो रिश्ते नहीं जो हमारे बीच हैं? अव्यान का सवाल सुनते ही आशी की आंखें बड़ी बड़ी हुई और वो झट से अपना सिरना में हिलाकर बोली, नहीं पा, मेरे लिए आप सबसे ज़्यादा मैटर करते हो अंडरस्को। अव्यान आशी की बात को बीच में ही रोककर बोला, हाँ तो आपने वो बात बोली ही कैसे? अव्यान के इस सवाल पर आशी ने बस अपना सिर नीचे झुका दिया और अगले ही पल उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू नीचे लुढ़कने लगे। जब अव्यान ने आशी की आंखों से बहते उसके आंसू देखे, वो आशी के गलों को अपने हाथों में थामकर उसके आंसू पोंछते हुए बोला, आपको पता है, जब आप मुझे फर्स्ट टाइम मिले थे तब आप रो रहे थे और जब मैंने आपको अपनी गोद में लिया तब जाकर आप चुप हुए थे। तभी मैंने बोला था कि आप मेरे बेबी हो और मैं आपका बाप। उसी पल से मैंने आपको अपना सब कुछ मान लिया था, तो फिर आप अनाथ कैसे हो सकते हो बेटा? अभी आशी की नाक लाल होने लगी थी, जिसे देखकर अव्यान ने आशी को अपनी बाहों में लिया और उसके बालों को सहलाकर बोला, आप मुझसे क्या कहते हो कि मैं आपका मतलब पापा भी हूँ और मम्मा भी? तो जब मैं आपका मम्मा पापा हूँ तो आप अनाथ कहाँ से हुए? अनाथ उन बच्चों को कहते हैं जिनके पास कोई नहीं होता, कोई फैमिली नहीं होती, पर आपके पास आपकी पूरी फैमिली है। आपके पास आपके पा है जो आपके लिए ऑल इन वन है। आशी ने अव्यान को टाइट हक किया और अपनी पछतावे भरी आवाज में रोते हुए बोली, सॉरी पा, मैंने जानबूझकर वो नहीं बोला। पता नहीं तभी मुझे बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में मेरे मुंह से वो सब कुछ निकल गया। मुझे आपको हर्ट नहीं करना था और आप ही सोचो कि मैं आपको क्यों हर्ट करूंगी। आप मेरे लिए मेरे सब कुछ हो पा और मैं आपको कभी हर्ट नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। अव्यान आशी के माथे को चूमकर बोला, आई नो बेबी, आप प्लीज रोना बंद करिए और आप रो क्यों रहे हो? मैं नहीं चाहता कि आप इस वक्त ऐसे रोकर मेरे सरप्राइज की बैंड बजा दो। वैसे भी मुझे मेरी आशी की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। अव्यान ने फिर एक बार आशी के आंसू पोंछे, जो उसकी आंखों से बह गए थे। अव्यान आशी को अपनी बाहों में लेकर कुछ देर वैसे ही बैठा रहा, क्योंकि तभी जो कुछ भी हुआ था उसके बाद आशी को अव्यान के अटेंशन की जरूरत थी। अव्यान अभी आशी को लेकर बैठा था। वो दोनों ना ही कुछ बोल रहे थे और ना ही कुछ कर रहे थे, बस चुपचाप बैठे थे,
जहां आशी अव्यान की हार्टबीट सुन रही थी और अव्यान आशी के बालों में अपनी उंगलियां चला रहा था, जिससे आशी को एक सुकून महसूस हो रहा था। अव्यान और आशी करीबन 15 मिनटों तक वैसे ही शांत बैठे रहे, पर तभी उनकी शांति भंग करते हुए उनके कानों पर हर्ष की आवाज पड़ी, लगता है एवरीथिंग इज सॉर्टेड बिटवीन योर टू। हर्ष की आवाज सुनकर आशी ने अपनी आंखें खोली, क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वही अव्यान हर्ष को घूर कर बोला, आ गया। तुझे हमारे बिना चैन नहीं मिलता ना। इस पर हर्ष उन दोनों की तरफ बढ़ते हुए अपनी शैतानी स्माइल के साथ बोला, ये तू कैसी बात कर रहा है अव्यान? तू और मेरी रैबिट ही मेरा सब कुछ है, तो मुझे तुम दोनों के बिना चैन कैसे मिलेगा? वैसे तूने मेरी रैबिट के लिए जो सरप्राइज प्लान किया था, वो बता दिया इसे? हर्ष की बात सुनकर जहां आशी ने पहले हर्ष और फिर अव्यान की तरफ देखा, वही अव्यान आशी की तरफ देखकर उसे अपनी छोटी सी स्माइल देकर बोला, नहीं अभी नहीं। अभी पहले मुझे अपनी गलती तो ठीक से सुधारने दे। हर्ष अपना सिर हिलाकर बोला, अच्छा। जब आशी ने अव्यान की बात सुनी, वो अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, पा, आपने मुझे सॉरी तो बोला और मैंने भी आपको सॉरी बोला, तो अभी क्या रह गया है? अव्यान आशी के गालों को अपने अंगूठे से सहलाकर बोला, अभी बहुत कुछ है आशी। आप बस यहाँ बैठिए और एंजॉय करिए। मैं अभी आया, बस कुछ ही मिनटों में। इसी के साथ अव्यान आशी को चेयर पर बिठाकर वहां से चला गया। अव्यान को जाते हुए देखकर आशी बोली, पा रुकिए अंडस्को। पर अव्यान वहां से चला गया, जिसे देखकर आशी का मुंह बन गया और वो अपने उतरे हुए चेहरे से हर्ष की तरफ देखकर बोली, अरे ये तो चले गए, पर ये किचन में क्यों गए और ये मुझे ऐसा कौन सा सरप्राइज देने वाले हैं? आशी ने हर्ष से पूछा, भाई आपको कुछ पता है क्या? हर्ष आशी के पास बैठकर बोला, वैसे मुझे पता है रैबिट, पर मैं आपको उस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, सॉरी बच्चा। अगर मैंने आपको कुछ भी बताया तो आपके पा ने मेरी जान ले लेनी है और मैं इतने जल्दी नहीं मरना चाहता। अरे मैंने देखा ही क्या है, मेरी न तो शादी हुई है और न ही कोई बीवी बच्चे हैं। मुझे आपके उस सन की पा के हाथों सिंगल नहीं मरना। हर्ष की बात सुनकर अचानक से आशी हंसने लगी और बोली, भाई आप भी कितने सिली हो। पा आपको क्यों मारेंगे और आपकी शादी होगी ना, आप चिंता मत करो, मैं हूं ना। आशी की हंसी तो हर्ष के चेहरे पर भी स्माइल लेकर आई और वो आशी को अपनी बाहों में लेकर बोला, हाँ भाई की जान, आप हो इसीलिए तो मैं इतना फ्री हूँ। वैसे अभी आपको कैसा लग रहा है? हर्ष का सवाल सुनकर आशी ने अपनी आंखें बंद की और फिर हर्ष की तरफ देखकर अपनी उदासी भरी आवाज में उससे बोली, पैर दुख रहा है और नींद आ रही है। ये सुनकर हर्ष अपने मन में सोचने लगा, ये तो बेबी का इफेक्ट है। ये पक्का दिन भर नींद में रहेगी और रात में मेरे बेचारे भाई को ना सोने देगी और ना ही खुद सोएगी। वैसे मुझे तो डाउट है कि वो खुद भी मेरी मासूम सी रैबिट को नहीं छोड़ता होगा, पर अभी तो और भी नहीं छोड़ेगा। जहां हर्ष उसके ख्यालों के घोड़े दौड़ा रहा था, वही आशी हर्ष की उंगलियों से अपनी उंगलियां जोड़कर देख रही थी कि उसकी उंगलियां हर्ष की बड़ी उंगलियों के मुकाबले कितनी छोटी सी हैं। अव्यान किचन से एक ट्रे लेकर बाहर आया, जो कवर थी, और उसने उनकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या बातें चल रही हैं भाई बहन के बीच में, वो भी मेरे बिना? अव्यान का सवाल सुनकर हर्ष अपनी आंखों को गोल घुमाकर बोला, कुछ नहीं, और वैसे भी हम तुझे क्यों बताए? हर बात क्या तुझे बताना जरूरी है? अव्यान उस ट्रे को टेबल पर रखकर अपने हाथों को अपने सीने के पास मोड़ते हुए बोला, हाँ, क्योंकि मैं आशी का गार्डियन हूँ और मुझे उससे रिलेटेड हर एक बात पता होनी चाहिए। अव्यान की बात सुनकर हर्ष उसे अपना एटीट्यूड देकर अपने कंधे को झटकते हुए बोला, चल चल, अगर तू इसका गार्डियन है तो मैं भी इसका भाई हूँ और मैं अपनी बेबी सिस्टर का ध्यान रख सकता हूँ। हर्ष की बात सुनकर तो अभी अव्यान की भौहें तन गई थी। अभी वो दोनों ही एक दूसरे को अपनी सर्द नजरों से देख रहे थे। आशी हर्ष और अव्यान की तरफ देखकर बोली, अरे आप फाइट मत करो ना, मुझे आप दोनों को फाइट करते हुए देखकर बहुत सैड लगता है। आशी की बात सुनकर वो दोनों आशी की तरफ देखने लगे और हर्ष बोला, अगर ऐसी बात है तो आज के बाद हम दोनों कभी भी फाइट नहीं करेंगे, क्यों अव्यान? अव्यान भी हर्ष की इस बात से सहमत होकर बोला, हाँ हर्ष, जैसा मेरी आशी चाहेगी सब वैसा ही होगा। अव्यान और हर्ष की बात सुनकर आशी खुशी में चहकते हुए बोली, थैंक यू पा, थैंक यू भाई। अव्यान और हर्ष ने साथ में आशी को हक किया। आशी उस ट्रे की तरफ देखकर अव्यान से बोली, पा अभी आप बताओ कि ये क्या है? आशी का सवाल सुनकर हर्ष के चेहरे पर भी छोटी सी स्माइल आई और अव्यान आशी के फुले हुए गालों को पिंच करके बोला,
ये आपके लिए है जो मैंने और आपके हर्ष भाई ने मिलकर बनाया है। आशी ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या? इस पर अव्यान हंसते हुए बोला, आप खुद खोलकर देख लीजिए आशी। आशी ने अपना सिर हिलाया और उस ट्रे पर से उसकी लिड उठाए। अगले ही पल उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी और वो चिल्लाई, पाव भाजी। आशी उन दोनों की तरफ देखकर बोली, ये आप दोनों ने यहाँ घर में बनाए, वो भी मेरे लिए? हर्ष आशी के बालों पर से अपना हाथ फेरते हुए बोला, हाँ ये हमने बनाई जब आप रूम में रेस्ट कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको पाव भाजी की ट्रीट दूंगा अंडस्को। अव्यान हर्ष की बात को बीच में ही काटते हुए बोला, आपकी वो ट्रीट मैंने अपने ओवर पजेसिवनेस की वजह से खराब कर दी, तो ये उसी का कंपनसेशन है। अव्यान की बात सुनकर आशी की आंखों में कुछ अलग ही जज्बात नजर आने लगे। वही अव्यान आशी का हाथ पकड़ कर बोला, आपको तीखी और बटर वाली पाव भाजी खानी थी ना, तो हमने ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही बनाए हैं और ये स्पाइसी भी हैं। तो आप अभी इसे टेस्ट करके बताइए कि क्या हम दोनों इसमें पास हुए। अव्यान ने उस पाव भाजी से पाव का छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और उसे भाजी में डीप करके उसने वाले को आशी के मुंह की तरफ बढ़ाकर बोला, आशी आ करिए बेबी। जब आशी ने अपना मुंह खोला अव्यान ने उसे पाव भाजी खिला दी, जिसके बाद हर्ष भी आशी की तरफ देखकर बोला, रैबिट मेरा वाला भी। आशी ने हर्ष के हाथ से भी पाव भाजी का एक निवाला खाया, जिसके बाद अव्यान ने आशी के होंठों पर लगी भाजी को अपने अंगूठे से साफ करते हुए आशी से पूछा, हाँ तो अभी बताइए कि कैसी बनी है। अगर आपको पसंद नहीं आई तो आप हमें बताओ, हम फिर से ट्राई करेंगे। आशी उन दोनों की तरफ देखकर बोली, आप बाहर से भी तो मंगवा सकते थे, फिर आप दोनों ने मेरे लिए ये पाव भाजी बनाने के लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई। आशी की बात सुनकर उन दोनों के ही चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ चुकी थी। अव्यान आशी को अपनी बाहों में लेकर उसके गाल पर टाइट किस करते हुए बोला, पगलू बेबी, इसमें तकलीफ वाली क्या बात है। अगर हम दोनों आपके लिए कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे, और हमारी वजह से ही आपका मूड भी खराब हुआ तो वो हमें ही ठीक करना था ना। अव्यान की बात सुनकर आशी के होंठों पर भी स्माइल आ चुकी थी। अव्यान आशी की तरफ देखकर बोला, अभी आप ये सब छोड़िए और पहले हमें बताइए कि आपको ये अच्छी लगी या नहीं। और हाँ आशी, सच सच बताना, पा और भाई को परेशानी ना हो इसके लिए झूठ बोलने की सोचना भी नहीं आप। अव्यान की बात सुनकर आशी उन दोनों की तरफ देखकर बोली, पता है आज आप दोनों ने मिलकर मेरे लिए ये जो पाव भाजी बनाई है, वैसी मैंने आज तक नहीं खाई, शायद उसमें आप दोनों का प्यार नहीं था ना, इसीलिए आप दोनों ने मेरे लिए जो पाव भाजी बनाए हैं वो मेरे लिए पूरी दुनिया की सबसे टेस्टी पाव भाजी है, जिसे मैं रोज खा सकती हूँ। और ये मैं सिर्फ आप दोनों का मूड और मेहनत बचाने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर सच में आप दोनों ने बहुत ही यमी बनाए हैं। आशी की बात सुनकर हर्ष अपना इनविजिबल पसीना पोंछकर बोला, आपको ये पसंद आई तो हमें हमारी मेहनत का फल मिल गया, जो हमने किचन में गैस के आगे खड़े होकर पूरे 1 घंटे तक की है। अव्यान ने बस अपनी आंखें घुमाए। वही आशी उन दोनों की तरफ देखकर बोली, पा भाई आप दोनों भी बैठो ना, मुझे अकेले ये ट्रीट एंजॉय नहीं करनी प्लीज। उस पर वो दोनों बोले, ओके प्रिंसेस। अव्यान और हर्ष भी आशी के साथ बैठे और वो तीनों उनकी पाव भाजी की ट्रीट एंजॉय करने लगे। वहां उनके अलावा कोई भी नहीं था जो उन्हें डिस्टर्ब करे। अभी वो तीनों साथ में बैठे थे, तभी आशी ने अव्यान की तरफ देखकर पूछा, पा क्या आपका यही सरप्राइज था? अगर हाँ तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद आया। आशी की बात सुनकर अव्यान के साथ साथ हर्ष के चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल आई और अव्यान आशी से बोला, नहीं मेरी जान, ये सरप्राइज नहीं था, पर जो सरप्राइज मैं आपको देने वाला हूँ उसके बाद आप हमारे इस पाव भाजी को भूल जाओगे। ये तो बस छोटा सा जेस्चर था हमारी तरफ से, पर उसके आगे जो कुछ भी होगा वो सिर्फ मेरी तरफ से होगा। आशी ने अपनी आंखों को सिकुड़कर पूछा, क्यों भाई की तरफ से क्यों नहीं? इस पर अव्यान आशी की आंखों में देखकर अपनी गहरी सर्द और डोमिनेटिंग आवाज में बोला, क्योंकि आप सिर्फ मेरे हो, आपके भाई के नहीं। अव्यान की आवाज से आशी के तन बदन में एक कपकपी सी फैल गई और उसने बस अपना सिर हिलाया। अव्यान आशी के बालों को पीछे करते हुए बोला, सबसे पहले आप मेरे साथ आइए। अव्यान ने आशी को उठाया और उसे लेकर हॉल के दूसरी तरफ आया, जहां गुलाब के फूलों से पूरा डेकोरेट किया गया था। उस डेकोरेशन को देखकर आशी अपनी बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, पा इट्स सो ब्यूटीफुल। अव्यान ने आशी की तरफ देखकर पूछा, आपको पसंद आया? आशी झट से अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ बहुत। इस पर अव्यान अपनी दबी हुई आवाज में बोला,
आई होप अब जो होगा वो भी आपको पसंद आए। आशी ने कंफ्यूजन में अव्यान से पूछा, क्या? अव्यान ने आशी को वहां रखी एक चेयर पर बिठाया और खुद उसका हाथ पकड़कर नीचे उसके घुटनों पर बैठा, जिसे देखकर आशी बोली, पा, आप ये क्या कर रहे हो? आप नीचे क्यों बैठे? उठिए। अव्यान आशी की आंखों में देखकर बोली, आशी, जस्ट वेट अ सेकंड बेबी। आशी ने बस अपनी पलकें झपकाई और अव्यान की तरफ देखती रही। अव्यान आशी का हाथ अपने दोनों हाथों के बीच पकड़ते हुए बोला, आशी आपको पता है कि आप मेरी लाइफ में किसी मिरेकल से कम नहीं हो। मैं बिल्कुल अकेला था पर आपने मेरी लाइफ में आकर मेरा वो अकेलापन दूर कर दिया। लोग कहते हैं कि उनके बच्चे उनकी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं, पर मेरे लिए आप मेरी सबसे बड़ी पूंजी हो, जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहता हूँ। अव्यान की बातों ने आशी के दिल और दिमाग पर एक बहुत ही गहरा इफेक्ट छोड़ दिया। अव्यान आशी की आंखों में देखकर बोला, मैंने आज तक आपके लिए जो कुछ भी किया वो मुझे अपनी पूरी लाइफ करना है, पर एक हक के साथ। मुझे आपसे मेरा हक चाहिए। आशी ने कंफ्यूज होकर पूछा, कैसा हक पा? अव्यान आशी के गालों को पकड़कर बोला, आपका सब कुछ होने का हक, आपके पति होने का हक। अव्यान की इस बात ने आशी की आंखें बड़ी बड़ी कर दी और इसी के साथ उसकी आंखों में एक नमी सी तैर गई थी। अव्यान अपनी बात को आगे कंटिन्यू करके बोला, मिस आशी अव्यान राठौर, जहां तक आप खुद भी ये बात जानती हैं कि मैं आपसे किस हद तक प्यार करता हूं, इसके बावजूद मैं आपसे ये कन्फेस करता हूं कि मैं आपसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं और हमारे इस रिश्ते को एक नया नाम देना चाहता हूं। जहां आशी अव्यान की बातें सुन रही थी, वहीं अव्यान ने दूर खड़े हर्ष को कुछ इशारा किया, जिसके बाद हर्ष ने उसे अपना थंब दिखाया। हर्ष ने वहां से एक बटन स्विच ऑन किया, जिसके बाद वहां का पूरा लुक ही चेंज हो गया। वहां सफेद छोटी वाली फेयरी लाइट्स जलने लगी और इस बीच रेड फेयरी लाइट्स से कुछ लिखा हुआ था। अव्यान उस तरफ इशारा करते हुए आशी से बोला, आशी आप उधर देखिए। आशी ने जब उन रेड लाइट से लिखा हुआ पढ़ा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अव्यान ने अपनी बैठने की पोजीशन चेंज की और वो प्रपोजिंग वाली पोजीशन में बैठा। अभी अव्यान आशी के आगे था और अव्यान के पीछे वो रेड लाइट्स वाला सीन था। अव्यान आशी का एक हाथ पकड़ते हुए बोला, मिस आशी अव्यान राठौर, वुड यू लाइक टू बी माई बेटर हाफ फॉर एंटायर लाइफ टाइम? विल यू मैरी मी एंड बिकम मिसेस आशी अव्यान राठौर? अव्यान का प्रपोजल सुनकर आशी पूरी तरह से शॉक्ड हो गई थी, जिस वजह से उसका एक हाथ अभी उसके मुंह पर था, जो शॉक की वजह से खुला था। आशी अव्यान की तरफ देखकर बोली, पा ये अंडरस्को। अव्यान अपनी दबी हुई मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ, मैंने आपसे जो कुछ भी कहा वो सब सच है बेबी। मुझे आपसे शादी करनी है और आपको लीगली मेरी वाइफ बनाना है। क्या आप इसके लिए रेडी हो? आशी अपनी नमी भरी आंखों से अव्यान की तरफ देखकर बोली, हाँ पा, मुझे आपकी वाइफ बनना है। अगर मेरी आपसे शादी हुई तो फिर कोई भी आपको मुझसे नहीं छीनेगा ना। अव्यान ने आशी के आंसू पोंछे, जो बस उसकी आंखों से नीचे झलके ही थे। अव्यान ने आशी के दोनों गालों को अपने हाथों में थामा और उसके माथे को चूमकर बोला, नहीं, फिर हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। इसी के साथ अव्यान ने उसकी पैकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और जब अव्यान ने उस बॉक्स को खोला, आशी की आंखें चमक उठी क्योंकि उस बॉक्स में एक प्यारी सी रिंग थी। अव्यान ने उस बॉक्स से रिंग को निकाला और आशी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, मे आई प्रिंसेस। आशी अव्यान के हाथ में अपना हाथ देते हुए बोली, ये स्पा। अव्यान ने आशी को वो रिंग पहना दी और उसके हाथ पर किस किया। आशी उस रिंग को देखकर बोली, पा, ये बहुत सुंदर है। अव्यान अपनी इंटेंस नजरों के साथ आशी की तरफ देखकर बोला, हाँ बिल्कुल मेरी आशी की तरह। अव्यान की बात सुनकर आशी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट छा गई और वो उसकी रिंग को ही देखती रही। वही अव्यान के दिमाग में कुछ आया और उसने आशी की तरफ देखा। अगले ही पल उसने आशी को उस चेयर पर से उठाया और अव्यान के अचानक से उठाने की वजह से आशी डर गई और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकली। अव्यान आशी को अपनी गोद में लेकर खुद उस चेयर पर बैठते हुए बोला, आशी, मैं हूँ बच्चा, आप इतना डर कैसे गए? आशी अव्यान की शर्ट को अपनी मुट्ठी में पकड़कर बोली, आपने मुझे ऐसे अचानक से उठाया तो मुझे डर लगा पा। अव्यान आशी के बालों में अपना हाथ चलाते हुए बोला, इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है और मेरे रहते तो बिल्कुल भी नहीं। आशी ने बस अपना सिर हाँ में हिलाया, जिसके बाद अव्यान आशी के गालों को अपने अंगूठे से सहलाकर बोला, आशी मुझे आपको कुछ बताना है बेबी। आशी ने अपनी आंखों को ब्लिंक करते हुए पूछा, क्या पा?
अव्यान आशी के होठों को अपने होठों से छूकर बोला, पर उससे पहले आप मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनोगे और जब तक मैं अपनी बात पूरी नहीं करता आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करोगे। अव्यान की इस हरकत से आशी की बॉडी सिहर गई थी और अव्यान खुद आशी की सिहरन महसूस कर पा रहा था, क्योंकि वो बैठी भी उसकी गोद में ही थी। आशी के ऊपर खुद के इफेक्ट को देखकर अव्यान के होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई। वही आशी अपना सिर हिलाकर बोली, ओके, प्रॉमिस पा। अव्यान ने आशी की आंखों में देखकर उससे पूछा, आपको पता है कि बेबी कैसे आता है? ये सुनकर आशी कुछ सोचने लगी और फिर अपनी मासूमियत में बोली, हाँ, बेबी तो एंजल देकर जाती है। आशी की ये बात सुनकर अव्यान थोड़ी देर के लिए उसकी तरफ देखने लगा और फिर अपने आप को कोसते हुए सोचने लगा, शिट यार, मैंने इसे इतना इनोसेंट क्यों बनाया कि इसे कुछ भी पता नहीं। कोई बात नहीं, क्योंकि अभी इसे अपनी इनोसेंस छोड़नी होगी। अव्यान आशी के गालों को पकड़कर अपनी गहरी आवाज में बोला, नहीं आशी, एंजल बेबी देकर नहीं जाती, बेबी ना प्यार करने से आता है। अव्यान की इस बात ने आशी को गहरी सोच में डाल दिया और उसे तो अव्यान क्या बोल रहा था ये तक ठीक से समझ नहीं आ रहा था। आशी ने कंफ्यूज होकर अव्यान से पूछा, हो कैसे? अव्यान ने अपनी बाहों को चढ़ाकर आशी से पूछा, बेबी आपने स्कूल में नहीं पढ़ा? टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया? अव्यान के इस सवाल से आशी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और अगले ही पल वो अव्यान को अपनी भोली सी शक्ल दिखाकर मासूम बच्चे की तरह अपने सिर को खुजाते हुए बोली, पा, वो मुझे याद नहीं है, सॉरी। अचानक से उसके छोटे से दिमाग में कुछ आया और वो अपनी डर भरी नजरों से अव्यान को देखकर बोली, पर क्या आप मेरी टेस्ट ले रहे हो ये चेक करने के लिए कि मुझे कितना याद है? अव्यान आशी के डर को भांप गया था और सच कहे तो वो आशी को बिल्कुल भी डराना नहीं चाहता था। अव्यान ने जब देखा कि आशी डर रही है, उसने अपना एक हाथ आशी की टॉप के अंदर डाला और उसकी पीठ को सहलाने लगा, जिससे आशी थोड़ी रिलैक्स होने लगी थी। अव्यान आशी के टॉप के अंदर से ही आशी की पीठ पर अपना हाथ चलाकर बोला, नहीं आशी, मैं आपकी कोई टेस्ट नहीं ले रहा हूँ और ये आपके लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने आपसे ये पूछा है। क्या आपको इससे रिलेटेड कोई भी आइडिया नहीं है? आशी अव्यान की तरफ देखकर बोली, नो पा, आप मुझे बता दो, मैं इस बार याद रखूंगी, पक्का पक्का वाला प्रॉमिस। अव्यान ने आशी को अपने गले से लगाया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, मुझे पता है कि आप याद रखोगे और इस बार मैं आपको जो कुछ भी बताऊंगा उसे आप कभी नहीं भूल पाओगे, ये भी मैं जानता हूँ। अव्यान ने आशी को अपनी गोद में ठीक से बिठाया और उसके थाई पर अपना हाथ रखकर बोला, हाँ तो आपको नहीं पता कि बेबी कैसे आता है? कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जब दो कपल एक दूसरे को प्यार करते हैं तभी बेबी आता है और अंडरस्को। आशी की आंखें सिकुड़ गई और वो बोली, और अव्यान ने अपना हाथ आशी की थाई पर से उठाया और आगे से उसके टॉप को ऊपर किया, जिससे अभी आशी का पेट दिखने लगा था। अव्यान आशी के पेट पर अपना हाथ रखकर उसके पेट को सहलाते हुए बोला, अभी आपके अंदर, आपके टमी में भी बेबी है, आपके टमी में मेरा बेबी है। मुंबई एयरपोर्ट। इस वक्त वहां एक फ्लाइट लैंड हुई जहां से बहुत से लोग बाहर आए। उसी फ्लाइट में से एक लड़की भी बाहर आई, पर वो अकेले बाहर नहीं आई, उसके पास एक छोटा बच्चा भी था। उस लड़की ने अभी ब्लू कलर की जीन्स और वाइट कलर का टॉप पहना था और वो दिखने में भी खूबसूरत थी। उसकी उम्र 25 के ऊपर ही थी और अभी उस लड़की ने एक बच्चे को अपनी गोद में कैरी किया था, जो 1-1.5 साल का होगा। जब वो लड़की बाहर आई, उसके पीछे एक लड़का आया जो बोला, आद्या मैम। वैसे ये आद्या का पीए सक्षम था। आद्या ने पीछे मुड़कर सक्षम की तरफ देखा और बोली, हम। सक्षम आद्या की बाहों में मौजूद उस प्यारे से बच्चे को देखकर बोला, आप अर्श सर को लेकर आगे चलिए, मैं आपका लगेज लेकर आता हूँ। आद्या ने बस सख्ती से अपना सिर हिलाया और सक्षम वहां से चला गया। उसके वहां से जाते ही आद्या की बाहों में मौजूद अर्श रोने लगा। अर्श को रोते हुए देखकर आद्या अर्श को चुप कराने की कोशिश करते हुए बोली, अरे क्या हुआ मम्मा की जान को? भूखी लगी है, आप बस थोड़ा सा रुक जाओ, फिर मम्मा आपको आपका मिल्की देगी। बेचारा अर्श भूख से रो रहा था और उसे ऐसे रोते हुए देखकर आद्या का दिल खून के आंसू रो रहा था। तभी सक्षम आद्या की तरफ आया और बोला, आद्या मैम, गाड़ी आ गई है, चलिए। उसकी बात सुनकर आद्या छोटे से अर्श को लेकर एयरपोर्ट से बाहर आई, जहां गाड़ी उसके लिए वेट कर रही थी। सक्षम ने आद्या का सामान गाड़ी में रखा और आद्या अर्श को लेकर पीछे वाली सीट पर बैठ गई और सक्षम आगे पैसेंजर सीट पर बैठा।
गाड़ी में बैठते ही आध्या ने गाड़ी का पार्टीशन ऑन किया और अपने टॉप की साइड चेन खोल दी। अगले ही पल आध्या छोटे से अर्श को दूध पिलाने लगी। जैसे जैसे आध्या वो महसूस करती, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती। आध्या अर्श के छोटे से बालों में अपनी उंगलियां चलाकर सोचने लगी, पता नहीं तुम कहाँ हो, पर तुमने जाने से पहले मुझे जो ये प्यारा सा गिफ्ट दिया वो मेरे लिए बेहद खास है और इसे मैं खुद से कभी दूर नहीं होने दूंगी। अभी आध्या उसके ख्यालों में खोई हुई थी, तभी उसे उसके सीने पर अर्श की बहुत ही हल्की सी सांसें महसूस हुई, जिसके बाद उसने नीचे देखा जहां अर्श दूध पीते पीते ही सो चुका था। आध्या अर्श के छोटे से माथे को चूमकर बोली, सो गया मेरा छोटा शैतान। आध्या ने अपना टॉप ठीक किया और सोते हुए अर्श को अपने सीने के पास पकड़कर उसने गाड़ी का पार्टीशन ऑफ कर दिया। आध्या आगे सक्षम की तरफ देखकर बोली, सक्षम। सक्षम ने झट से पीछे की तरफ देखकर रिप्लाई दिया, यस मैम। आध्या अपनी बॉसी आवाज में बोली, हमारी मीटिंग कब है? आध्या का सवाल सुनकर सक्षम बोला, मैम हमारी मीटिंग कल है पर शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि उन्होंने मीटिंग ऑफिस के बदले घर पर रखी है। उसकी बात सुनकर आध्या का मुंह खुला का खुला ही रह गया और उसे काफी गुस्सा भी आने लगा। वो सक्षम पर चिल्लाने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र अर्श पर पड़ी और उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें बंद की। आध्या सक्षम की तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में बोली, और मुझे तुम ये अब बता रहे हो? सक्षम अपनी डरी हुई आवाज में बोला, मैम मुझे भी अभी उनका मेल मिला है। आध्या गुस्से में अपने दांत पिसते हुए बोली, गॉड, तुमने उन्हें बताया नहीं कि मैं किसी भी क्लाइंट के घर जाकर उनसे मीटिंग नहीं करती। इस पर सक्षम आध्या को समझाने की कोशिश करते हुए बोला, मैम मैंने उन्हें ये इन्फॉर्म किया था पर उन्होंने कहा कि कुछ सीरियस इशू हो गया है जिस वजह से वो कल ऑफिस नहीं आ पाएंगे। आध्या अपनी आंखों को घुमाकर अपनी सबसे रुड आवाज में बोली, तो मीटिंग एक दिन के लिए पोस्टपोन कर देते। सक्षम अपना सिर ना में हिलाकर बोला, नहीं हो सकता मैम। अगर ऐसा हुआ तो हमें भारी लॉस हो सकता है और अगले कुछ दिनों तक वो खुद भी अवेलेबल नहीं है, तो हमें अगर मीटिंग करनी है तो कल ही करनी होगी, नहीं तो फिर सीधे 1 महीने बाद। अभी तो आध्या के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, जिस वजह से उसे ये ऑफर एक्सेप्ट करना ही था, वरना उसका लॉस हो जाता। आध्या अपनी गर्दन हिलाकर बोली, ठीक है, कल की मीटिंग फाइनल करो। सक्षम ने बस अपना सिर हिलाया, जिसके बाद आध्या ने अर्श के बालों को सहलाते हुए सक्षम से पूछा, तुमने कोई होटल बुक किया है? सक्षम आध्या की तरफ देखकर बोला, यस मैम, मैंने होटल मूनलाइट में आपके लिए रूम बुक कर दिया है। आध्या ने सक्षम से पूछा, अच्छा कल की मीटिंग का टाइम क्या है? इस पर सक्षम आध्या के सवाल का जवाब देकर बोला, 12:30 बजे का। सक्षम की बात सुनकर आध्या ने सोते हुए अर्श की तरफ देखा और उसने माथे को चूमकर सोचने लगी, 12:30 बजे। मैं अर्श को अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे कल इसे भी अपने साथ लेकर जाना होगा और वैसे भी इस टाइम पर तो मेरा बेबी सोया हुआ रहता है, मतलब वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। आध्या ने अर्श की तरफ देखा और अचानक से उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैर गई और आध्या अर्श की तरफ देखकर सोचने लगी, ये मेरे लिए मेरा सब कुछ है। बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं मैंने इसके लिए। अपनी फैमिली को छोड़ा, जिसने मेरे बच्चे को अपनाने से साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने मेरे बच्चे को उन नामों से बुलाया जो मैं इसके लिए कभी किसी के मुंह से नहीं सुनना चाहती। अपना घर, अपने पेरेंट्स छोड़ने के बाद मैंने 1 साल में वो कर दिखाया जो शायद मेरे लिए मेरा टर्निंग पॉइंट था। सनशाइन पैलेस। जब आशी ने अव्यान की बात सुनी उसका मुंह शौक की वजह से खुला का खुला रहा और वो अपने उसी शॉकिंग स्टेट में अव्यान से बोली, पा आप ये क्या कह रहे हो? क्या मेरे टमी में सच में बेबी है और बेबी आया कैसे? मैंने कोई बेबी नहीं खाया। आशी की इस बात ने अव्यान को हंसने पर मजबूर कर दिया था और वो आशी के गालों पर किस करके बोला, आशी, किसने कहा आपसे कि आपने बेबी खाया है? आशी ने अव्यान की इस बात को सुनकर बस अपनी पलकें झपकाई, जिसे देखकर अव्यान बोला, बच्चा, आपको याद है कि पा आपको उनका ढेर सारा प्यार देते हैं? आशी ने बस अपना सिर हिलाया, जिसके बाद अव्यान आशी से बोला, तो ये हमारे प्यार का ही सिंबल है। आप बेबी मम्मा बनोगे और मैं पापा। अचानक से आशी की आंखें सिकुड़ गई और वो अपना मुंह बनाकर बोली, बेबी मम्मा क्यों? मैं मम्मा बनूंगी। आशी की ये बात सुनकर अव्यान को हंसी आने लगी और वो आशी के गालों को खिंचकर बोला, हाँ आप मम्मा ही बनोगे, पर आप खुद भी छोटू से हो तो आप बेबी मम्मा बनोगे। अव्यान की इस बात से आशी का मुंह खुल गया और फिर वो बोली, ओह ऐसा क्या? अव्यान आशी के पेट पर अपना हाथ चलाकर बोला, हाँ,
आशी ने अपने पेट की तरफ देखा और फिर अपने पेट को अपनी एक उंगली से पोक करके अव्यान से बोली, पा, मतलब मेरे टमी में सच में बेबी है? मैं उससे बात कर सकती हूँ? अव्यान ने जब आशी का मासूम सवाल सुना, उसके दिल में जो आशी के लिए प्यार था वो और ज्यादा बढ़ने लगा और अभी वो अव्यान की आंखों में दिखने लगा। अव्यान आशी की तरफ देखकर अपनी प्यार भरी आवाज में बोला, हाँ आपके टमी में बेबी तो है पर अभी वो काफी छोटू सा है, बिल्कुल किसी छोटे से बीन की तरह, पर धीरे धीरे करके जब बेबी बड़ा होने लगेगा तभी आप बेबी से बात भी कर पाओगे और बेबी आपकी सारी बात सुनेगा, आपको किक भी करेगा। अव्यान की बात सुनकर आशी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने अपनी शौकंग आवाज में पूछा, पा मैं कोई फुटबॉल हूँ क्या जो बेबी मुझे किक करेगा? पर ये मेरा बेबी है तो ठीक है, मैं इससे किक खाने के लिए भी रेडी हूँ। अव्यान आशी के माथे को चूमकर बोला, ये हुई ना बात। आशी के चेहरे पर तो अभी स्माइल थी, पर आशी के दिमाग में कुछ आया जिस वजह से आशी के एक्सप्रेशन बदल गए और उसका चेहरा भी उतर गया। आशी के उतरे हुए चेहरे को देखकर अव्यान ने अपनी चिंता भरी आवाज में पूछा, क्या हुआ बच्चा? आप क्यों सैड हो गए हो? आपको डर लग रहा है या फिर कोई और बात है? अव्यान का सवाल सुनकर आशी अव्यान की तरफ देखकर बोली, पा मेरे टमी में बेबी है और जब बेबी बिग होगा तो मेरा टमी भी बिग होगा। अव्यान ने अपना सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। आशी अपना मुंह बनाकर अपनी उदासी भरी आवाज में बोली, तो फिर सब मुझे मोटी मोटी बुलाकर चिढ़ाएंगे। आशी की इस बात से तो अव्यान का मुंह भी बन गया था, पर फिर वो आशी को समझाते हुए बोला, मेरी जान, कोई आपको कुछ भी नहीं चिढ़ाएगा और मैं हूं ना। मेरे रहते मेरी आशी पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। ये बच्चा मेरा है, आप मेरे हो और अभी किसी की भी हिम्मत नहीं होगी आपके खिलाफ कुछ भी बोलने की। आशी ने अपनी आंखों को मटका कर पूछा, पा, मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? अव्यान आशी की गर्दन को चूमकर बोला, जैसे आप रोज जाते हो वैसे आपको 1 वीक स्कूल नहीं जाना है अंदस को। अव्यान की इस बात ने आशी को इतनी खुशी दी जैसे किसी छोटे से बच्चे को उसका खोया हुआ खिलौना मिल गया हो। आशी अपनी चमकती हुई आंखों से अव्यान की तरफ देखकर बोली, सच्ची? मतलब 1 हफ्ते की छुट्टी? अव्यान आशी को अच्छे से जानता था, जिसके चलते उसने बहुत प्यार और धीरे से आशी के फुले हुए गालों पर हल्की सी चपत लगाए और अपनी शार्प आंखों से उसे देखकर बोला, जी नहीं, आप 1 हफ्ता स्कूल नहीं जाओगे मतलब ये नहीं होगा कि आप पढ़ाई नहीं करोगे। मैं यही घर में आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और आपको फेल नहीं होना है। आशी ने अपनी मासूमियत में अव्यान से पूछा, पा पर मेरे अंदर तो बेबी है अंडस्को। अव्यान आशी के पेट पर अपना हाथ घुमाते हुए बोला, आशी आपके अंदर बेबी है, पर आप बीमार नहीं हो और वैसे भी पा है ना आपका ध्यान रखने के लिए। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दोगे, बाकी सब कुछ पा संभाल लेंगे। आशी बस अपनी गर्दन हिलाकर बोली, हम। अव्यान आशी की आंखों पर आई उसकी कुछ लतों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, एक बात और बेटा, कल से 1 वीक आपको मिल्क पीना है। मिल्क का नाम सुनकर ही आशी का बहुत गंदा सा मुंह बन गया और वो अपनी चिड़ी हुई आवाज में बोली, पा प्लीज नहीं ना, मुझे मिल्क नहीं पीना। अव्यान आशी को अपनी आंखें दिखाकर अपनी सख्ती भरी आवाज में बोला, आशी जिद नहीं करते और अभी तो आपको रोज मिल्क पीना है, ये बेबी के लिए जरूरी है। आशी अपनी रोती हुई शक्ल बनाकर बोली, पर मुझे मिल्क से उल्टी होती है। अव्यान अपने उसी खड़ूस और स्ट्रिक्ट डैड मोड में आकर बोला, कोई उल्टी नहीं होगी आशी, ये जरूरी है। अभी तो आशी खुद भी फ्रस्ट्रेट होकर बोली, मिल्क के नाम पर मुझ पर टॉर्चर करोगे आप? अव्यान आशी के होठों को चूमकर बोला, ये टॉर्चर नहीं है बेबी। आशी ने बस उसे अपनी आंखें दिखाई, जिसके बाद अव्यान बोला, अच्छा हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, आप चलो डिनर करके रेस्ट करो। आशी ने बस अपना सिर हिलाया। अगली सुबह इस वक्त हॉल का नजारा देखने लायक था, क्योंकि हॉल में आशी इधर से उधर अपना मुंह घुमा रही थी और अव्यान आशी को दूध पिलाने की कोशिश कर रहा था। हर्ष भी वही बैठा था और उन दोनों को देख रहा था। जब अव्यान का ध्यान हर्ष पर पड़ा, वो अपनी आंखों को सिकुड़ते हुए बोला, अबे ओए, तू वहां पर बैठकर क्या फ्री का शो एंजॉय करने आया है? अव्यान की इस बात पर हर्ष क्लूलेस होकर अव्यान की तरफ देखने लगा, जिसके बाद अव्यान हर्ष से बोला, तो मेरी हेल्प करना तेरी इस बेबी रैबिट को ये दूध पिलाने में। एकदम जिद्दी है ये लड़की, मेरी नहीं सुनेगी। हर्ष भी अव्यान की हेल्प करने आशी की तरफ आया और आशी से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, रैबिट प्लीज पी लो ना, और वैसे भी आपने ही कल प्रॉमिस किया था कि आप ये मिल्क बिना किसी रोक टोक के पियोगे।
आशी अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर पहले अव्यान और फिर हर्ष की तरफ देखकर बोली, हाँ, पर मुझे उसकी स्मेल से भी अजीब लग रहा है, तो मैं वो कैसे पीऊँ? मुझे वॉमिट हो जाएगी ना भाई। अव्यान आशी को अपनी एक बाह में लेकर बोला, कुछ नहीं होगा आशी, मैं हूं ना आपको संभालने के लिए, तो प्लीज बेबी। अव्यान की आंखों में देखकर जैसे आशी उसमें डूब सी गई थी, क्योंकि अव्यान आशी को अपनी आंखों से काबू में करने की कोशिश कर रहा था। आशी अव्यान की आंखों में देखकर अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, ठीक है, पर क्या मैं सिर्फ एक घूंट पी लूं? अव्यान आशी को घूर कर बोला, नो, पूरा फिनिश करना है। आशी अपनी मजबूरी के चलते अपना सिर हिलाकर बोली, ओके। आशी का जवाब सुनकर अव्यान ने हर्ष को इशारा किया, जिसने टेबल पर रखा हुआ दूध का ग्लास अव्यान को दिया। अव्यान ने आशी के मुंह के आगे उस ग्लास को पकड़ा और जैसे ही आशी की नाक में उस दूध की स्मेल पहुंची, उसका बहुत ही ज्यादा बुरा मुंह बन गया। आशी ने अपना सिरना में हिलाया, पर तभी अव्यान ने आशी को अपनी गुस्से वाली आंखें दिखाई, जिसके बाद आशी ने झट से उस दूध का एक घूंट लिया। जैसे ही आशी ने वो अपने मुंह में लिया, आशी अपना गंदा सा मुंह बनाने लगी और वो उसे अपने मुंह से बाहर फेंकने ही वाली थी कि अव्यान अपनी सर्द आवाज में आशी से बोला, आशी, उसे मुंह से बाहर नहीं निकालना है। अगर वो आपके मुंह से बाहर निकला तो इसके अलावा दूसरा ग्लास भी रेडी करवा दूंगा मैं आपके लिए। अव्यान की ये बात सुनकर आशी की आंखें डर के मारे बड़ी बड़ी हो गई और उसने वो घूंट बड़ी ही मुश्किल से अपने गले से नीचे गटक लिया। उस एक घूंट को अपने गले के नीचे गटकने के बाद आशी अपना सिरना में हिलाने लगी। ये देखकर हर्ष अव्यान की तरफ देखने लगा, जो आशी को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। अव्यान को ऐसे देखकर बेचारे हर्ष को भी उससे थोड़ा डर लगने लगा था। अव्यान आशी को घूर कर बोला, लगता है आप ऐसे नहीं मानोगे। मुझे वो तरीका अपनाना ही होगा जो मैं तब अपनाता था जब आप छोटे थे। अव्यान हर्ष को उसके हाथ में मौजूद दूध का ग्लास पकड़ाते हुए बोला, हर्ष, इसे पकड़ थोड़ा। हर्ष ने चुपचाप वो ग्लास पकड़ा और अव्यान ने आशी को अपने थाई पर कुछ इस तरह बिठाया कि आशी की साइड बॉडी अव्यान को फेस कर रही थी। अव्यान ने अपने एक हाथ से आशी के दोनों हाथ पकड़े और अपने दूसरे हाथ से उसने आशी की नाक दबाई। जैसे ही अव्यान ने आशी की नाक दबाए, आशी का दम घुटने लगा और उसने सांस लेने के लिए अपना मुंह खोला। अगले ही पल अव्यान ने हर्ष के हाथ से वो ग्लास लिया और उसे आशी के मुंह पर लगाकर बोला, ड्रिंक इट आशी। अभी बेचारी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, जिस वजह से उसे बेमन वो दूध पीना ही पड़ा। वो दूध पीने के बाद आशी अपनी बुरी रोनी शक्ल बनाकर बोली, छी छी, यकी यकी। अव्यान आशी की पीठ को सहलाकर उसे माथे को चूमते हुए बोला, कुछ नहीं होता बेटा। अच्छा, आपने मेडिसिन खाई तो चलिए अभी आप ऊपर, सोना है आपको। वैसे भी मुझे कुछ जरूरी काम है अंडस्को। आशी अव्यान की कमर को टाइटली पकड़ते हुए बोली, आप जा रहे हो पा? मत जाओ ना। अव्यान आशी के बालों को सहलाकर बोला, नहीं आशी, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मेरी एक मीटिंग है जिसके लिए क्लाइंट यहाँ आएगा। मैं आपके पास ही रहूंगा, आप जब भी मुझे बुलाओगे मैं फटाफट आ जाऊंगा। आशी अपना सिर हिलाकर उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए बोली, ओके, पर आप मुझे सुला दो चलो। अव्यान आशी की नाक पर किस करके बोला, हाँ मेरा छोटू बेबी, चलिए। अव्यान ने आशी को उसी पोजीशन में पकड़ा जहां आशी ने अपनी टांगों को अव्यान की कमर पर लपेट दिया और अपने हाथों को भी अव्यान के गले में डाल दिया। अव्यान आशी की पीठ पर अपने हाथ चलाकर हर्ष से बोला, मैं आता हूँ हर्ष, वैसे तुझे ऑफिस जाना है? हर्ष अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ जाना है, पर थोड़ी देर बाद जाऊंगा। अव्यान ने अपना सिर हिलाया और आशी को लेकर ऊपर उसके रूम में चला गया। कुछ घंटे बाद अभी अव्यान हॉल में बैठा था और उसके लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। अभी 10 मिनट पहले हर्ष वहां से गया था। तभी सोहम वहां आया और अव्यान को एक फाइल पकड़ा कर बोला, सर ये रही वो फाइल जो आपने लाने के लिए कहा था। अव्यान ने सोहम के हाथ से वो फाइल ली और उसे देखने लगा। सोहम अभी एक जगह पर खड़ा था, क्योंकि उसके शैतान बॉस के आगे बैठने की हिम्मत उस बेचारे में कहाँ थी। अव्यान वो फाइल देख ही रहा था कि तभी बाहर से उसका एक गार्ड आया और अव्यान के आगे अपना सिर झुकाकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, सर, कोई मिस आध्या पुरोहित और सक्षम शर्मा आपसे मिलना चाहते हैं। आध्या का नाम सुनकर अव्यान ने उस गार्ड की तरफ देखा और फिर अपना सिर हिलाकर अपनी सर्द आवाज में बोला, हाँ, उन्हें अंदर भेज दो। वो बाहर गया और अगले कुछ ही पलों में आध्या और सक्षम अंदर आए।
इस वक्त आद्या ने ग्रीन कलर का बिजनेस सूट पहना था, जिसमें व्हाइट शर्ट, ग्रीन पैंट और ग्रीन ब्लेजर था। आद्या वहां अकेली नहीं आई थी, उसके साथ हर्ष भी था, जो उसके बेबी ट्रॉली में सोया हुआ था। आद्या के वहां आने पर अव्यान अपनी जगह पर से उठा तक नहीं, उसने बस उसके हाथ में मौजूद फाइल आगे टेबल पर रखी। आद्या अव्यान के आगे आई और उसने अपनी प्रोफेशनल आवाज में अव्यान को ग्रिट किया, हेलो मिस्टर राठौर। अव्यान आद्या की तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में बोला, आद्या पुरोहित। आद्या अपना सिर हिलाकर बोली, येस। अव्यान सोफे की तरफ इशारा करके बोला, सीट। आद्या भी अव्यान के आगे एकदम प्रोफेशनल तरीके से बैठकर बोली, थैंक यू। अचानक से अव्यान की नजर अर्श की ट्रॉली पर पड़ी और अव्यान ने अपनी बाहों को चढ़ाकर आद्या से पूछा, वो कौन है? आद्या ने एक नजर अर्श के ट्रॉली पर डाली, जिसके तुरंत बाद उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आई, पर बाद में वो अपने प्रोफेशनल अंदाज में लौटकर बोली, इट्स माय बेबी बॉय अर्श पुरोहित। आद्या की बात सुनकर अव्यान अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बोला, ओह सो यू आर मैरिड। ये सुनकर आद्या के फेस एक्सप्रेशन चेंज हो गए और वो अपनी प्लेन आवाज में बोली, वेल इट्स नॉन ऑफ यूवर बिजनेस पर नो। आई एम सिंगल मदर। अव्यान ने बस अपना सिर हिलाया और बोला, ओह ओके, लेट्स स्टार्ट आवर मीटिंग। आद्या भी खुद को कंफर्टेबल करके बोली, श्योर। आद्या और अव्यान की मीटिंग शुरू हुए बस 5 ही मिनट हुए थे कि अचानक से हर्ष वहां आया। वैसे हर्ष का ध्यान आद्या पर नहीं था और ना ही उसे अंदाजा था कि घर में इतने लोग हैं। हर्ष अव्यान की तरफ देखकर बोला, अव्यान मेरा फोन यही रहेगा अंडरस्को। अचानक से हर्ष की नजर आद्या पर पड़ी, जो एकटक उसे ही देख रही थी और उसकी आंखों में अभी कुछ अलग ही इमोशंस दिख रहे थे। जब हर्ष ने आद्या को वहां देखा, उसकी आंखें भी शौक की वजह से बाहर ही आ गई और मुंह खुला का खुला ही रह गया। वही सक्षम और सोहम उन दोनों को ही देख रहे थे, पर अव्यान उनके चेहरे पर जो लिखा हुआ था और आंखों में जो दिख रहा था, उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था। हर्ष आद्या की तरफ देखकर बोला, अंडरस्को। इससे पहले हर्ष कुछ कह पाता, उन सभी के कानों में नन्हे अर्श के रोने की आवाज पड़ी। जब हर्ष ने वो आवाज सुनी तभी जाकर उसका ध्यान आद्या के चेहरे पर से उठकर अर्श के बेबी ट्रॉली पर पड़ा और उसकी आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई। आद्या ने अर्श के रोने की आवाज सुनी तो उसने सबसे पहले अर्श को उसके ट्रॉली से बाहर निकाला और जब अव्यान ने अर्श को देखा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि अर्श की आंखें और नाक बिल्कुल हर्ष से मिलती जुलती थी। जब हर्ष ने अर्श की तरफ देखा, वो उसे देखता ही रह गया। आद्या अर्श को अपनी बाहों में लेकर उसकी छोटी सी पीठ को धीरे धीरे सहलाकर बोली, क्या हुआ मेरी जान को? क्यों रो रहे हो आप ऐसे? भूखी तो नहीं लगी आपको? मैंने अभी आपको मिल्क ही दिया था। फिर क्या हुआ मेरे बच्चे को? आद्या के मुंह से वो सब सुनकर हर्ष के दिल में कुछ जज्बात उमड़ने लगे और पहली बार उसका शैतानी दिल उसे किसी दूसरे की तरफ खिंच रहा था। वैसे हर्ष का आशी के साथ बहुत ही प्यारा सा रिश्ता था, पर आशी के अलावा हर्ष का प्यार और परवाह किसी ने नहीं देखी थी। यहाँ तक कि हर्ष की उस गर्लफ्रेंड आयशा को भी हर्ष इतने प्यार से नहीं रखता था, जैसे वो आशी को रखता था। आशी के बाद अर्श ने एक ही झटके में हर्ष के दिल में अपने लिए जगह बनाई, वरना हर्ष और अव्यान दोनों को ही उनके बच्चे, जो आशी ही थी, को छोड़कर दुनिया के सारे बच्चों से काफी चिढ़ाती थी। वो तो उनके रोने से भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे, पर आज जब अर्श रो रहा था, उसको रोते हुए देखकर हर्ष के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी और बार बार उसका दिल कर रहा था कि वो अर्श को अपनी गोद में ले, उसे जी भरकर प्यार करे। अव्यान भी अर्श के रोने की आवाज सुनकर बिल्कुल शांत था, पर अगर यहाँ दूसरा कोई बच्चा होता तो अव्यान कब का उस बच्चे को अपनी नजरों के आगे से कोसों दूर भेज चुका होता। हर्ष के दिल और दिमाग में अभी एक फाइट चल रही थी, पर आज पहली बार हर्ष अपने पत्थर से दिल के आगे मजबूर होकर आद्या से बोला, कैन आई होल्ड हर अंडरस्कोर। बेचारे को अभी तक ये भी पता नहीं था कि वो बेबी बॉय है या गर्ल। आद्या हर्ष की इस उलझन को समझकर बोली, इट्स बॉय। हर्ष ने आद्या की तरफ देखा और उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या मैं इसे पकड़ूं? आद्या ने एक नजर अर्श की तरफ देखा, जिसकी दूध सी सफेद बॉडी अभी रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। अर्श को ऐसे देखकर आद्या को तकलीफ हो रही थी और फिर वो हर्ष की तरफ देखकर बोली, हम। आद्या ने रोते हुए अर्श को हर्ष की बाहों में दिया, जिस वजह से उन दोनों की बॉडी आपस में टच हुई और वो दोनों एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। जहां वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, वही अव्यान बहुत गौर से उन दोनों की एक एक छोटी बड़ी हरकत को नोटिस कर रहा था।
इस वक्त हर्ष की गोद में था और वो लोग हर्ष को ही देख रहे थे। तभी अव्यान की नज़र वहां खड़े सोहम और सक्षम पर पड़ी, जिन्हें देखते ही अव्यान ने अपनी आंखों से ही सोहम को कुछ इशारा किया। सोहम अव्यान के इशारे को समझते हुए सक्षम से बोला, तुम मेरे साथ चलो। सक्षम शॉक्ड होकर पहले आध्या और फिर सोहम की तरफ देखकर बोला, वो मैम। इस पर अव्यान अपनी बॉसी आवाज में सक्षम से बोला, हम तुम्हारे मैम को खा नहीं जाएंगे। आध्या खुद भी अव्यान राठौर के गुस्से और पावर से वाकिफ थी और वो नहीं चाहती थी कि अव्यान के गुस्से का शिकार वो बेचारा सक्षम बने, इसीलिए वो सक्षम की तरफ देखकर बोली, सक्षम मैं ठीक हूँ। आध्या की बात सुनकर सक्षम ने बस अपना सिर हिलाया और सोहम के पीछे पीछे वहां से चला गया। इस वक्त वहां सिर्फ वो तीनों मौजूद थे और छोटा सा अर्श हर्ष की गोद में था। वो अर्श की पीठ को धीरे से थपथपाकर अपनी प्यारी सी बच्चों वाली आवाज में बोला, अरे क्या हुआ आपको? इतने स्मार्ट और क्यूट से बेबी को किसने रुलाया? मम्मा ने। हर्ष की ऐसी आवाज सुनकर जहां अव्यान के होठों पर इनविजिबल वाली स्माइल आ चुकी थी, वही आध्या का पूरा ध्यान हर्ष पर ही था। वो बिना अपनी पलकें झपकाए बस उसे ही देख रही थी। वही हर्ष के गालों पर लुढ़के हुए उसके मोटे मोटे आंसू पोंछकर बोला, हम मम्मा को पनिश करेंगे क्योंकि उन्होंने बेबी को रुलाया है। इसी के साथ हर्ष उस नन्हे से बच्चे को चुप कराने में बिजी हो गया। आध्या उन दोनों की तरफ देखकर अपने मन में बोली, कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों बाप बेटे साथ में। मुझे तो डाउट है कि हर्ष ने बेबी को पहचाना भी होगा या नहीं। इट्स हिम, यही मेरे अर्श के पापा हैं। जहां आध्या उसके ख्यालों में और हर्ष उसके बच्चे को संभालने में बिजी था, वही अव्यान बड़े ही रौब से अपनी जगह पर खड़े होकर हर्ष से बोला, क्या बात है, तुझे बड़ा नॉलेज है बच्चों को पालने का। देख बच्चा एकदम चुप हो गया। अव्यान की बात सुनकर आध्या भी हर्ष की तरफ देखने लगी। वही हर्ष ने पहले अपना गंदा सा मुंह बनाया और बोला, तू भी तो जानता है कि मुझे छोटे बच्चों से और स्पेशली उनके रोने से कितनी चिढ़ है। मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। हर्ष की इस बात पर अव्यान ने बस अपना सिर हिलाया, तो वही आध्या के चेहरे का पूरा रंग ही उड़ चुका था। हर्ष आध्या की तरफ देखकर ही अर्श के माथे को चूमकर अव्यान से बोला, वैसे अव्यान जब गोद में अपना खुद का बच्चा हो तो वो चुप हो ही जाता है, क्यों आध्या? हर्ष की इस बात से आध्या का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। वही अव्यान के होठों पर अभी शैतानी स्माइल थी। हर्ष अपनी प्यार भरी नजरों से अर्श की तरफ देखकर बोला, अव्यान ये मेरा बेटा है। अव्यान अपना सिर हिलाकर बोला, मुझे लगा ही था। अभी हर्ष के चेहरे पर कंफ्यूजन था और आध्या के चेहरे पर कुछ अलग ही भाव थे। हर्ष ने अपनी कंफ्यूजन भरी आवाज में ही अव्यान से पूछा, कैसे? अव्यान अर्श की तरफ देखकर बोला, उसकी आंखें और नाक बिल्कुल तेरे जैसी हैं। हर्ष ने अव्यान की बातों पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें तो अभी आध्या पर ही टिकी हुई थी, जो उसकी नजरों की वजह से सहम गई थी, क्योंकि अभी हर्ष की आंखों में गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। हर्ष ने अर्श को अपने सीने से लगाया पर वो अपनी लाल आंखों से आध्या को घूरकर अपनी बड़ी ही रुड आवाज में बोला, तुमने मेरे बच्चे को मुझसे दूर कैसे रखा मिस आध्या? ये हक तुम्हें किसने दिया, एक बाप को उसके बेटे से दूर रखने का? हर्ष की इतनी डरावनी आवाज सुनकर ही बेचारी आध्या अंदर तक कांप गई और अभी तो उसके हाथों में पसीना भी आने लगा था। आध्या को ऐसे चुप देखकर हर्ष ने एक बार फिर से आध्या से पूछा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ आध्या, जवाब दो मुझे। जहां हर्ष आध्या को अपनी नजरों और भयानक आवाज से डरा रहा था, वही अव्यान अपने हाथों को अपने सीने के पास मोड़कर बड़े ही स्टाइल से खड़ा था। ना तो अव्यान उन दोनों के बीच कुछ बोल रहा था और न ही उन्हें अपनी राय दे रहा था, वो तो बस आध्या के फेस एक्सप्रेशन ही देख रहा था। आध्या ने एक नज़र हर्ष की तरफ देखने की कोशिश तो की, पर उसकी लाल आंखों से ही आध्या को बहुत डर लग रहा था। आध्या अपनी थोड़ी हिम्मत करके बोली, मैं अंडरस्को। आध्या आगे कुछ बोल पाती, इससे पहले ही उन लोगों को ऊपर से कुछ आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर उन तीनों के सिर ऊपर की तरफ मुड़े और वो अव्यान के रूम की तरफ ही देखने लगे। हर्ष को अपनी बाहों में पकड़कर अपनी बेहद ही चिंता भरी आवाज में बोला, ये आवाज, ये तो तेरे रूम से आ रही है अव्यान। हर्ष की बात सुनकर अव्यान के चेहरे पर शिकन आने लगी। वही आध्या ने जब हर्ष के चेहरे पर चिंता और उसकी आवाज में एक अजीब सा डर महसूस किया, वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हुई। अगले ही पल अव्यान अपने तेज कदमों से सीढ़ियों से ऊपर उनके रूम की तरफ भागकर बोला, आशी। अव्यान के जाने के बाद हर्ष आध्या की तरफ देखकर अपनी वही रुड आवाज में बोला, आध्या कम विथ मी। आध्या को हर्ष से बहुत कुछ पूछना तो था पर अभी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी।
हर्ष की बात सुनकर आध्या ने बस अपना सिर हिलाया और हर्ष के पीछे पीछे चल दी, जो हर्ष को अपनी बाहों में पकड़कर ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। वही जब अव्यान रूम में आया, उसने देखा कि बैग के पास मौजूद लाइट स्टैंड नीचे जमीन पर गिरा हुआ है और आशी बैग के बीचों बीच खुद में ही सिमट कर बैठी हुई थी। इतने ही देर में हर्ष आध्या के साथ वहां आया। आशी का चेहरा अभी उसके हाथों से छिपा हुआ था, जो उसने अपने घुटनों के पास मोड़े थे। अभी आशी की बॉडी हिल रही थी, जिससे वो लोग ये तो समझ चुके थे कि आशी अभी रो रही थी और उसकी सिसकियां भी सुनाई दे रही थी। जब अव्यान ने आशी की सिसकियां सुनी, वो बुरी तरह से घबरा गया और भागकर आशी की तरफ आया। अव्यान आशी के बालों पर से अपना हाथ घुमाकर बोला, आशी अंडस्को। जब आशी ने अव्यान की आवाज सुनी, उसने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाकर अव्यान की तरफ देखा। अभी रोने की वजह से उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका था और वो अव्यान की तरफ देखकर सुबकते हुए बोली, पा, मेरा पेट दुख रहा है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। आशी की बात सुनकर अव्यान के दिल में एक टीस उठी और उसने आशी को अपनी गोद में लिया। अव्यान आशी की आंखों से बहते उसके आंसू पोंछकर बोला, बच्चा, आपने मेडिसिन खाई है ना, तो उसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है। आशी अव्यान के सीने पर अपना सिर रखकर अपनी रोती हुई आवाज में बोली, पा, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, आई विल डाई। आशी की ये बात सुनकर हर्ष आशी को डांट लगाकर अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, आशी ऐसे नहीं बोलते, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। जब आध्या ने आशी के लिए हर्ष के मुंह से सॉफ्ट आवाज सुनी, उसकी आंखें बड़ी हुई और वो पहले हर्ष और फिर आशी की तरफ ही देखने लगी। वही अव्यान रोती हुई आशी को चुप कराने के लिए उसकी बैग को सहलाकर हर्ष से बोला, ये ऐसे नहीं काम करेगा। इस वक्त हम में से कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि आशी किस हाल में होगी और कितने दर्द से गुजर रही होगी। मुझे कुछ तो ऐसा करना होगा कि आशी का ध्यान उसके दर्द पर से हटे, पर कैसे? अव्यान अभी परेशान था और आध्या बस आशी को ही देख रही थी। तभी उन्हें हर्ष की आवाज आई, मेरा बेबी। हर्ष की बात सुनकर अव्यान उससे बोला, हाँ, ये मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। हर्ष ने अर्श की तरफ देखा और उसके छोटे से गोल मटोल गालों पर किस करके बोला, पापा की जान, आपको आपके क्यूट सी बुआ की हेल्प करनी है, आप करोगे ना? मुझे पता है कि मेरा बेबी कभी पापा को ना नहीं बोलेगा और अभी तो आपके बुआ के पेटू में आपका छोटू भाई या बहन होगी, तो आप बिग ब्रदर की तरह उन्हें प्रोटेक्ट करोगे ना? बेचारे अर्श को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो तो बस हर्ष की तरफ टुकुर टुकुर देख रहा था और अपने नन्हे से हाथों को उसके चेहरे की तरफ बढ़ाकर उसके गालों को छूने की कोशिश कर रहा था। जब आध्या ने हर्ष की बात सुनी, उसे जैसे गहरा शॉक ही लगा हो, जिस वजह से वो अपनी आंखों को बड़ी करके आशी को और फिर उसके पेट को ही देख रही थी, जो आशी के क्रॉप टॉप की वजह से हल्का सा दिख रहा था। हर्ष को लेकर आशी के पास आते हुए अर्श से बोला, चलो आप बुआ के पास जाओ। हर्ष आशी के पास आया और अपनी ओवर स्वीट आवाज में बोला, आशी बच्चा, यहाँ देखिए, कौन आपसे मिलने आया है। जब आध्या ने हर्ष के मुंह से आशी के लिए इतनी प्यार और परवाह भरी आवाज सुनी, उसने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कस ली। आशी ने अव्यान के सीने में से अपना सिर बाहर निकाला और अर्श की तरफ देखकर हर्ष से बोली, ये अंडस्को, ये कौन है भाई? जैसे ही आध्या ने आशी के मुंह से हर्ष के लिए भाई सुना, उसने अपनी कसी हुई मुट्ठियों को छोड़ दिया और उसके दिल में एक सुकून सा महसूस हुआ। अव्यान आशी के बालों को पीछे करते हुए बोला, ये आपके हर्ष भाई का बेबी है, आप इसे अपनी गोद में नहीं लोगे? अव्यान की इस बात से आशी का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। वो बस अर्श की तरफ ही देख रही थी, क्योंकि उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था। आशी ने इस बात को कंफर्म करने के लिए एक बार अव्यान की तरफ देखा, जिसने भी हमें अपना सिर हिलाया और आशी के दिल में जो कुछ भी थोड़ा बहुत शक था उसे दूर कर दिया। आशी ने अर्श की तरफ देखते हुए ही हर्ष से पूछा, क्या ये मेरे पास आएगा? इससे पहले हर्ष या अव्यान आशी से कुछ बोलते, आध्या आशी को अपनी प्यारी सी स्माइल देते हुए बोली, अरे हाँ, क्यों नहीं आएगा, आप तो कितने प्यारे हो और मेरा अर्श अंडस्को। हर्ष आध्या की बात को बीच में ही रोकते हुए बोला, इट्स हमारा। आध्या को हर्ष की उन खूंखार नजरों से डर लगने लगा था, जिसके चलते उसने अपना सिर हिलाया और बोली, हाँ, हमारा अर्श उसकी बुआ के पास जरूर जाएगा। आध्या की बात सुनकर आशी ने अपनी मासूमियत में उससे पूछा, आप कौन हो और ये अगर आपका बेबी है तो भाई ने भी इसे अपना क्यों बोला? आध्या आशी के मासूम सवालों से घिरी हुई थी और वो दोनों भाई दोस्त सिर्फ आध्या की तरफ ही देख रहे थे।
अचानक से आशी के दिमाग की ट्यूबलाइट जली और वो अपनी शौक भरी नजरों से आध्या को देखकर बोली, एक सेकंड, मतलब ये आप दोनों का बेबी है और भाई के प्यार करने से आपको बेबी हुआ, जैसा मुझे होगा। आशी की बात सुनकर आध्या के मुंह से निकला, व्हाट? मुझे लगा कि हर्ष मजाक कर रहे होंगे। अव्या ने आशी के पेट पर अपना हाथ रखा और उसके पेट को सहलाकर ही आध्या से बोला, शी इज प्रेग्नेंट आध्या। मेरा बच्चा है मेरी इस नन्ही सी जान के पेट में। आध्या अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, प्रेग्नेंट? एज क्या है इसकी और ये पूरी तरह से मासूम दिखती है। इस पर हर्ष आध्या को अपना एक लुक देकर अपनी सर्द आवाज में बोला, ये मासूम दिखती नहीं, मासूम ही है आध्या, और रही बात आशी की तो उसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, क्योंकि इस वक्त मेरे लिए आशी जरूरी है। आध्या ने बस हर्ष की तरफ देखा। वही हर्ष छोटे से अर्श को आध्या की तरफ बढ़ाकर बोला, रैबिट आप पकड़ो इसे। देखो ये कैसे आपकी तरफ देख रहा है, शायद इसे भी अपने बुआ के पास जाना है। आशी ने आध्या की तरफ देखकर पूछा, मैं पकड़ूं इसे? आध्या भी अपनी गर्दन हिलाकर बोली, हाँ बिल्कुल। अव्यान हर्ष को रोकते हुए बोला, रुक हर्ष, पहले मैं इसे ठीक से बिठा दूं, बाद में बच्चे को इसकी गोद में देना। हर्ष ने बस अपनी हामी भरी और अव्यान ने आशी को बेड पर बिठाया और उसके पीछे एक पिल्लो लगाया ताकि उसे प्रॉब्लम ना हो। अव्यान हर्ष की तरफ देखकर बोला, हाँ दे। हर्ष ने आशी की गोद में नन्हे से अर्श को रख दिया और जैसे ही आशी ने उसे देखा, उसको आंखें चमकने लगी और वो बोली, हो, ये कितना प्यारा सा है। आशी ने अव्यान की तरफ देखकर पूछा, पा, हमारा बेबी भी ऐसा ही होगा? अव्यान आशी की तरफ देखकर बोला, हाँ, हमारा बेबी भी ऐसा ही होगा। आशी ने अर्श की तरफ देखा, जो उसकी गोद में बैठे अपनी छोटी सी मुट्ठी को अपने मुंह में भर रहा था। आशी ने उसके गोलू मोलू से गाल देखे और फिर उसे अपनी एक उंगली से पोक करने लगी, जिस वजह से वो छोटा शैतान खिलखिलाकर हंस रहा था। अव्यान, हर्ष और आध्या उन दोनों को ही देख रहे थे। हर्ष अव्यान की तरफ देखकर बोला, सबके छूने से आशी को तकलीफ हो सकती है पर मेरे बच्चे के छूने से उसे तकलीफ नहीं होगी। यहाँ तक आध्या के छूने का भी असर आशी पर नहीं होगा। हर्ष की बात सुनकर अव्यान बोला, हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि आध्या तेरे बच्चे की मम्मा है, मतलब तुझसे कनेक्टेड है, तो ऐसे में वो मेरी आशी को छू सकती है और उसके छूने से आशी को जरा भी तकलीफ नहीं होगी। जहाँ वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, वही आशी अपनी आंखों को मटकाकर आध्या को देखते हुए बोली, अंडस्को मैं आपको क्या बोलूं। आध्या ने अपना मुंह खोला और बोली, अंडस्को। हर्ष आध्या की बात को पूरी तरह से रोककर बोला, भाभी, ये आपकी भाभी है रैबिट। अभी हर्ष की इस बात से आशी का मुंह खुला का खुला ही रह गया और वो शॉक्ड होकर बोली, आपने शादी कर ली, वो भी मुझे बिना बताए? क्यों? अव्यान आशी के गालों को अपने हाथों में लेकर बोला, आशी, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा ना, और अभी आपको आपकी भाभी से जो कुछ भी पूछना था आप पूछ लीजिए। आशी अव्यान को अपनी प्यारी सी स्माइल देकर बोली, ओके पा। आशी ने वहां खड़ी आध्या की तरफ देखा और बोली, भाभी, क्या मैं इसे किस्सी दे दूं? गालों पर। अभी आध्या को आशी की आंखों में उसकी मासूमियत साफ साफ झलक रही थी, जिसे देखकर आध्या अपने मन में सोचने लगी, हे भगवान, ये लड़की सच में बहुत मासूम है और कहाँ इन जैसे राक्षसों के बीच में फंस गई। आध्या को उसके ख्यालों में गुम देखकर आशी ने आध्या से पूछा, क्या हुआ? आप क्या सोच रही हो? अगर आप ना बोलोगे तो मैं नहीं करूंगी इसे किस्सी, पक्का। आध्या आशी की तरफ देखकर बोली, मैं क्यों आपको मना करूंगी, आप दे दो जितनी किस्सी आपको इसे देनी हो। आध्या से परमिशन मिलते ही आशी ने अर्श के सॉफ्ट गालों पर अपनी किस्सी की बारिश ही कर दी और उस नॉटी से बेबी बॉय को भी शायद उसके बुआ की किस्सी बहुत पसंद आई, तभी वो खिलखिलाकर हंसने लगा था। अर्श के साथ अभी आशी भी हंस रही थी और उसके चेहरे पर जो उदासी और दर्द था वो थोड़ी देर के लिए जैसे कहीं गायब ही हो गया था। आशी अर्श के साथ खेलने में इतनी खो गई थी कि उसे टाइम का पता ही नहीं चला, और जब तक आशी अर्श के साथ खेल रही थी अव्यान और आध्या ने भी अव्यान के रूम में ही उनकी मीटिंग खत्म की, पर हर्ष की नज़र बस आध्या पर ही टिकी हुई थी। अव्यान जानता था पर उसने कुछ बोला नहीं, बस अपनी मीटिंग पर ध्यान दिया। हर्ष की नज़रों से तो आध्या को भी काफ़ी फर्क पड़ रहा था, पर उसने वो अपने चेहरे पर दिखने नहीं दिया और अपना पूरा ध्यान मीटिंग में ही रखा। खेलते खेलते अर्श आशी की गोद में ही सो गया था और अब तक तो अव्यान और आध्या की मीटिंग भी पूरी हो चुकी थी। आशी आध्या की तरफ देखकर बोली, भाभी ये सो गया। जब आध्या ने अर्श की तरफ देखा,
उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और वो बोली, अरे वाह, वैसे ये सोता नहीं है, पर आपने इसे सुला दिया। ये सुनकर हर्ष अपना मुंह बनाकर आद्या को एक ताना मारते हुए बोला, हाँ तो मेरी बहन के हर काम एकदम परफेक्ट ही होते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। हर्ष का ताना सुनकर आद्या का चेहरा उतर गया था, पर आशी हर्ष को घूर रही थी। तभी आशी के दिमाग में कुछ बात आई और उसने आद्या से पूछा, वैसे आप अभी तक क्यों नहीं आए और आपको पता है कि भाई की गलंडिस को। इससे पहले आशी आद्या के आगे उसकी गर्लफ्रेंड वाली पोल खोलती, हर्ष आशी की बात को बीच में ही रोककर उसकी बातों को पूरी तरह से घुमाते हुए बोला, रैबिट, आपके भाभी को शायद पता चल गया होगा कि आप ही मेरी गर्ल हो। हर्ष ने अव्यान की तरफ देखकर पूछा, क्यों अव्यान? अव्यान, जो अभी वहां हर्ष की सारी हरकतें देख और सुन रहा था, वो अपनी भौहें चढ़ाकर हर्ष को अपना एक लुक देते हुए बोला, हुआ। अव्यान ने आशी की तरफ देखकर अपनी चिंता भरी आवाज में उससे पूछा, छोड़ो ये सब और मुझे बताओ कि आपका पेटू दुख रहा है क्या। इस पर आशी अपना उदासी भरा चेहरा बनाते हुए बोली, हाँ। अभी आशी का दिमाग तो आजकल रॉकेट साइंस से भी ज्यादा तेज चलने लगा था और अभी भी उसके दिमाग में कुछ आया और वो डर से अपनी आंखों को बड़ी करते हुए बोली, पा कहीं हमारे बेबी को अंदर कुछ हुआ तो नहीं ना। आशी के इस सवाल की उम्मीद ना तो अव्यान को थी और ना ही हर्ष को, आद्या तो फिर भी नहीं थी। जब अव्यान ने आशी का ये सवाल सुना, पहले वो शॉक्ड हुआ और फिर उसकी आंखों में एक आग सी दिखने लगी और वो आशी को घूर कर बोला, आशी, ये क्या बोल रहे हो आप, और वो मेरा बच्चा है, उसे कुछ नहीं होगा और आपको मैं कुछ होने नहीं दूंगा। अव्यान की इतनी भयानक आवाज से तो आद्या भी कांप गई थी। वो तो अच्छा था कि अर्श हर्ष का बेटा था और वो इन आवाजों से उठने नहीं वाला था। अर्श की जगह पर अगर कोई नॉर्मल बेबी होता तो कब का उसने रोना शुरू कर दिया होता, पर अर्श तो बहुत चैन से सो रहा था और उसकी मम्मा आज फिर से कंफ्यूजन में थी कि अर्श नॉर्मल बच्चों जैसा क्यों नहीं है। अब उस बेचारी को ये बात कौन बताता कि वो इंसान के साथ साथ शैतान का बच्चा भी था, तो उसमें कुछ तो क्वालिटीज अपने शैतानी डैड से आई होगी। वही जब हर्ष ने अव्यान की आवाज सुनी, वो अव्यान को घूरते हुए बोला, अव्यान, अपनी आवाज नीची रख, मेरी रबिट से तू ऐसे बात नहीं कर सकता। हर्ष की बात सुनकर आद्या उसे अपनी अजीब सी नजरों से देखकर अपने मन में बोली, हाँ, और आप तो मुझसे जैसे चाहे वैसे बात कर सकते हो, आपको बोलने वाला कौन है। आशी अभी डरी हुई थी और अव्यान उसे फिर से डराते हुए हर्ष से बोला, तुझे मेरा चिल्लाना दिख रहा है, पर ये लड़की क्या बात कर रही है, ये नहीं दिख रहा। अब तो अव्यान भी गुस्से में पागल सांड की तरह हौंफ रहा था, जिसकी वजह से हर्ष अव्यान को शांत करने की कोशिश करके बोला, अव्यान, वो छोटी है, ना समझ है, पर तेरे में तो अकल है ना यार, तो उसे यूज कर। ये क्या बात बात पर बच्ची को डांटते रहता है। आशी की आंखों में अभी नमी आ चुकी थी। पहले ही वो नन्ही सी जान इतना कुछ झेल रही थी और उस पर अव्यान आशी के ऊपर अपना गुस्सा बरसा रहा था। आशी आद्या की तरफ देखकर अपनी रुआसी आवाज में बोली, भाभी, आप कहाँ रहते हो। आशी के इस सवाल ने उन तीनों की नजरें बस उसकी तरफ मोड़ दी और वो आशी को देखने लगे। आद्या कंफ्यूज होकर बोली, मैं न्यूयॉर्क क्यों। आशी अपनी आंखों से लुढ़कते हुए आंसुओं को पोंछकर बोली, आप वहां कब जा रहे हो वापस। अभी आशी के सवाल अव्यान के दिमाग में आ रहे थे और धीरे धीरे उसकी मुट्ठियां कस रही थी। वही हर्ष आद्या को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। आद्या आशी को देखकर बोली, 2 दिन बाद। आशी अपना सिर हिलाकर बोली, हम तो आप मुझे अपने साथ लेकर चलोगे। आशी अव्यान को घूरते हुए आद्या से बोली, यहाँ किसी को मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, मुझे नहीं रहना यहाँ। आशी की बात खत्म होते ही अव्यान अपनी सबसे तेज आवाज में चिल्लाकर बोला, नो वे, आप इस घर से बाहर नहीं जा सकते आशी, और अगर आपने ऐसी कोई भी उटपटांग हरकत की तो मैं आपकी टांगें तोड़ दूंगा। अव्यान की आवाज सुनकर ही उन दोनों लड़कियों की रूह कांप गई थी, पर जब आशी ने अव्यान के मुंह से वो भयानक धमकी सुनी, उसके हाथ पैर जैसे सुन्न पड़ने लगे और वो बस अपनी डर भरी नजरों से अव्यान को ही देखने लगी। अचानक से आशी छोटे बच्चों की तरह रोने लगी और रोते हुए ही आद्या से बोली, देखा आपने भाभी, आपके आगे भी ये कैसे मुझे खतरनाक धमकियां दे रहे हैं, तो जरा आप ही सोचिए कि पीठ पीछे ये मेरे साथ क्या ही करते होंगे। आशी की ये बात सुनकर एक पल के लिए हर्ष की हंसी छूट गई, पर किसी का ध्यान जाने से पहले ही उसने अपनी हंसी दबा ली और अव्यान की तरफ देखकर अपने मन में सोचने लगा, उसका रिजल्ट भी कुछ ही महीनों में बाहर आएगा। आशी आद्या के पास आई और उसको हक करते हुए बोली, आप मुझे लेकर चलो।
आशी की इस प्यारी सी हरकत ने आध्या का दिल जीत लिया और उसने भी झट से आशी की छोटी सी बॉडी को अपनी बाहों में भर लिया। उन दोनों को देखकर हर्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट तो आई, पर अगले ही पल जब उसे आद्या का धोखा याद आया, उसके भी एक्सप्रेशन बदल गए और वो आद्या को घूरकर देखने लगा। अभी अव्यान ने आशी की तरफ नहीं पर गुस्से में आग उगलते हुए हर्ष की तरफ देखा, जैसे वो उसके कुछ बोलने का ही वेट कर रहा हो। जहां आशी अभी आध्या की बाहों में थी और आध्या आशी के सिल्की लंबे बालों को सहला रही थी, वहीं हर्ष उन दोनों की तरफ देखकर अपनी डोमिनेटिंग आवाज में बोला, नहीं आप कहीं जा रहे हो रैबिट, और ना आपकी भाभी वापस न्यूयॉर्क जाएगी। हर्ष के इस फैसले ने आध्या का हाथ रोक दिया जो आशी के बालों में चल रहा था, और वो हर्ष की तरफ देखकर बोली, व्हाट? हर्ष अपनी सर्द निगाहों से आध्या को देखकर बोला, यस, अब तुम यही रहोगी मेरे साथ इंडिया में, अपने घर में। तुमने मुझसे मेरे बच्चे को दूर रखा और अभी इसकी सजा दिए बिना मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। हर्ष की आवाज में अभी नरमी बिल्कुल भी नहीं थी, जिस वजह से तो आशी को भी हर्ष से डर लगने लगा था। जब अव्यान ने आशी को देखा वो उन दोनों लड़कियों की तरफ आया और उसने आशी को आध्या की बाहों से अपनी बाहों में खींच लिया। अव्यान हर्ष की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, तुम दोनों अपना मैटर सॉल्व करो, तब तक मैं इसे देखता हूँ। हर्ष ने बस अपना सिर हिलाया और आशी की तरफ देखने लगा। आशी आध्या की तरफ देखकर बोली, नो, मुझे भाभी के पास रहना है। अव्यान आशी की कमर को थोड़ा कसकर पकड़ते हुए अपनी सर्द आवाज में बोला, आप चलिए मेरे साथ, आज मैं आपको अच्छा सबक सिखाता हूँ। बहुत शौक है मुझसे दूर जाने का और बहुत टॉर्चर करता हूँ मैं आपको। अभी मैं आपको बताता हूँ कि टॉर्चर क्या होता है। आशी तेजी से अपना सिर उधर से उधर हिलाकर बोली, नो। पर अव्यान कहाँ उसकी सुनने वाला था। अव्यान ने आशी को जबरदस्ती से अपनी तरफ खिंचा, जिस वजह से आशी के मुंह से चीख निकल गई, भाई भाभी हेल्प। अव्यान आशी को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर वहां से चला गया, पर आशी अपने नन्हे हाथों की मुट्ठियां बनाकर उससे अव्यान को मार रही थी। अव्यान आशी को अपनी सर्द नजरों से घूरकर बोला, आशी, आपकी मार का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, उल्टा आप खुद को हर्ट करोगे, तो ये बंद करिए। आशी अपना सिर ना में हिलाकर बोली, नहीं पहले आप मुझे छोड़ो। अव्यान आशी को लेकर एक रूम में आया और उसने इतने जोर से अपने एक पैर से ही उस रूम का दरवाजा बंद किया कि उसकी आवाज से बेचारी आशी डर गई। वही अव्यान बहुत ही धीरे से आशी को बैक पर पटकते हुए बोला, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब तक मैं आपको सजा नहीं देता आपको नहीं छोड़ूंगा, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं। अव्यान की बात सुनकर आशी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। दूसरी तरफ आध्या हर्ष की तरफ देखकर बोली, आप मुझ पर अपनी मर्जी नहीं चला सकते। आध्या की ये बात सुनकर हर्ष आध्या की तरफ बढ़ने लगा और बोला, बेबी, डोंट अंडरएस्टिमेट टू मी एंड माई गट्स। तुम्हें भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ और किस हद तक जा सकता हूँ। ये बच्चा ऐसे ही तुम्हारे पेट में नहीं आया। अभी यहाँ घर में अव्यान और रैबिट है, वरना तुम्हें मैं चलने लायक नहीं छोड़ता। आद्या हर्ष को और ज्यादा गुस्सा दिलाते हुए बोली, आप ऐसा कुछ भी नहीं करते, आई नो। अभी तो हर्ष का ईगो ट्रिगर हो रहा था और ये आध्या के लिए ठीक नहीं था, पर उसे ये बात कौन समझाता कि वो अनजाने में सोते हुए शेर को जगा रही है। हर्ष गुस्से में अपने दांत पीसकर बोला, मुझे चैलेंज दे रही हो आध्या? अगर मैंने कुछ कर दिया तो तुम्हें कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। आद्या अर्श की तरफ आई और सोते हुए अर्श को अपनी गोद में उठाकर हर्ष से बोली, आप बस मुझे धमका सकते हो हर्ष। आध्या की इस बात ने हर्ष को उसके कंट्रोल से बाहर कर दिया और वो आध्या के पास आया और आध्या के पास से सोते हुए अर्श को लेते हुए बोला, ऐसी बात है तो ठीक है, अभी यहाँ जो कुछ भी होगा उसके बाद तुम अपनी लाइफ में कभी मुझे चैलेंज करने की गलती नहीं करोगी। हर्ष ने अर्श को रूम में मौजूद बड़े से सोफे पर सुला दिया, जो अर्श के लिए बेड से कम नहीं था, और उसके चारों तरफ बहुत सारी पिल्लों की दीवार बना दी ताकि वो गलती से भी गिरे नहीं। आध्या ने हर्ष की इस हरकत को देखकर अपनी डरी हुई आवाज में पूछा, आपका अंडस्को क्या करने वाले हो हर्ष? हर्ष आद्या की तरफ बढ़कर उसे अपनी डेविल स्माइल देते हुए बोला, वही जो इसके अर्श पैदा होने के 9 महीने पहले किया था। आज मैं तुम्हें मेरे अंदर का असली जानवर दिखाता हूँ, जिसके आगे तुम कितना भी चीखो चिल्लाओ उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर्ष को आगे बढ़ते देख आध्या पीछे जाने लगी और बोली, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आई नो। हर्ष आद्या को देखकर बोला, तुमने अब तक मुझे ठीक से जाना कहाँ है बेबी? अभी मैं तुम्हें खुद को जानने परखने का चांस दे रहा हूँ,
पर उससे पहले तुम्हारे इस चैलेंज को तो पूरा कर लूं। हर्ष आद्या के पास आया और उसने आद्या को बेड पर धक्का दिया, जिस वजह से आद्या बोली, हर्ष। हर्ष खुद भी आद्या के ऊपर झुका, जिस वजह से उन दोनों का चेहरा एक दूसरे के चेहरे के काफी करीब था। आद्या को अभी हर्ष की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी और वो बोली, प्लीज स्टॉप फॉर गॉड सेक। आद्या के मुंह से भगवान का नाम सुनकर ही हर्ष के अंदर का दानव जाग गया था और वो आद्या के बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़कर अपनी सबसे गहरी आवाज में बोला, तुमने गलती कर दी आद्या, बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी देखो मैं तुम्हें तुम्हारे इस गलती की सजा कैसे देता हूँ। अगले कुछ ही पलों में उन दोनों के कपड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे और हर्ष अपनी शैतानियत की सारी हद पार कर रहा था। उस रूम में आद्या की चीखें और हर्ष की गर्म सांसों की आवाज आने लगी। अव्यान आशी वाले रूम में अभी आशी डरी हुई थी और अव्यान भी काफी गुस्से में दिख रहा था। आशी अव्यान की तरफ देखकर अपनी डर भरी आवाज में बोली, पा, आप कुछ नहीं करोगे? मुझे हर्ट नहीं करोगे ना? अव्यान आशी के चेहरे को हल्के से पकड़कर अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, आप मुझे हर्ट करते हो उसका क्या? आशी अपनी नमी भरी आंखों से अव्यान को देखकर बोली, मैंने कुछ नहीं किया अंडस्को। अव्यान अपनी गहरी आवाज में बोला, आपने क्या किया है और क्या नहीं इसका फैसला मैं करूंगा, आप खुद नहीं। क्या बोल रहे थे आप कि आपको यहाँ नहीं रहना, आपको मेरे साथ नहीं रहना, आपको न्यूयॉर्क जाना है आद्या के साथ? आशी बोली, हाँ। आशी की इस बात ने अव्यान को और गुस्सा दिलाया और वो गुस्से में अपने दांत पीसकर बोला, मैं आपको चलने लायक छोड़ूंगा तभी आपको वहां जाने को मिलेगा ना बेबी। एंड जितना मैं अपने दोस्त को जानता हूं उससे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आपकी भाभी भी चलने की हालत में नहीं रहेगी। अव्यान की बात सुनकर आशी की आंखें डर से बाहर ही आ गई और वो बोली, मतलब भाई भी भाभी को मारेंगे और आप भी मुझे मारोगे? आशी की इस बात पर अव्यान अपने माथे को अपनी 2 उंगलियों से रब करते हुए सोचने लगा, यार मैं किसे ये सब बता रहा हूँ। अव्यान आशी की तरफ देखकर अपनी सर्द आवाज में बोला, आप बस इतना समझ लीजिए कि अभी ना तो आपकी भाभी इंडिया से अंडस्को इंडिया से तो क्या मुंबई से बाहर तक नहीं जाएगी और न ही वो आपको लेकर जाएगी। अभी तो आशी भी जिद में आकर बोली, मैं उनके साथ जाऊंगी, आप मुझे नहीं रोक पाओगे अंडस्को आ। अव्यान ने आशी की गर्दन पर बहुत जोर से बाइट किया था और ये शायद प्यार अव्यान वाला नहीं पर दैत्य वाला था, जिस वजह से बेचारी आशी वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी बहुत भयानक चीख निकली। आशी की ये चीख तो सभी को सुनाई दी थी सिवाय आद्या और हर्ष के। आद्या और हर्ष अभी अव्यान के रूम में थे जो पूरी तरह से साउंड प्रूफ था और उन्हें बाहर की कोई आवाज नहीं आ रही थी और न ही उनकी आवाज बाहर जा रही थी। पर आशी की वो भयानक आवाज सबने सुनी और सब डर भी गए थे। उन सभी को अव्यान का डर था और इसी वजह से किसी ने भी ऊपर रूम में आकर देखने की हिम्मत नहीं की। आशी की आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे थे पर अव्यान की आंखों पर दैत्य ने पट्टी बांध दी थी, जो उसे गुस्से में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आशी दर्द से तड़प उठी थी। पहले ही उसे उस दवा की वजह से काफी तकलीफ हो रही थी और वो दवा भी कोई मामूली सी दवा नहीं थी। अगर गलती से भी वो कोई नॉर्मल इंसान खा लेता तो तुरंत मर जाता, पर आशी के अंदर अव्यान का अंश था, जिस वजह से आशी की मौत तो नहीं हो सकती थी पर उसे तकलीफ जरूर हो रही थी। इतनी तकलीफ सहने के बावजूद अव्यान आशी को और तकलीफ दे रहा था। आशी के रोने से अव्यान दैत्य और ज्यादा चिढ़ गया और उसने आशी का टॉप फाड़ने के लिए बस अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तभी आशी ने अव्यान का हाथ दूर झटका और अगले ही पल वो वॉशरूम में भागी। जब आशी वॉशरूम में भागी तब जाकर अव्यान दैत्य वाले अवतार से बाहर आया और वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखने लगा, जो आशी ने जोर से बंद कर दिया था, जिस वजह से अभी वो लॉक हो गया था। अव्यान बाहर से दरवाजा ठोकते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोला, आशी दरवाजा खोलिए वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। अव्यान बाहर से दरवाजा ठोक रहा था और अंदर आशी टॉयलेट पॉट के पास बैठकर उसमें उल्टियां कर रही थी। आशी का एक हाथ अभी उसके पेट पर था, जो बहुत तेजी से दर्द कर रहा था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आशी ने अपने दूसरे हाथ से उस पॉट को पकड़ा और अभी उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। इतना ही नहीं, उसकी गर्दन पर जो अव्यान के काटने का निशान था वो धीरे धीरे करके नीला पड़ रहा था और आशी की बॉडी भी तेजी से गर्म होने लगी थी। उससे कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था और उसका सिर भी तेजी से घूम रहा था। वही अव्यान बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, पर जब उसे लगा कि दरवाजा खोलने से भी नहीं खुलेगा,
उसने एक किक दरवाजे पर मारी और अगले ही पल वो दरवाजा खुल गया। टू बी कंटिन्यूड।